नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रों के हीलिंग के बारे में। कैसे हम अपने सातों चक्रों को हीली डिवाइस के माध्यम से हील कर सकते हैं, किस तरीके से उन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन चक्रों की जो एनर्जी है उनको एक संतुलन में ला सकते हैं, उनको एक अच्छी बैलेंसिंग दे सकते हैं। राइट। तो ये सब करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम चक्रों के बारे में, चूँकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है, तो हम चाहेंगे कि चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर ली जाए और सबसे पहले समझा जाए कि ये चक्र क्या हैं, क्या उपयोगिता है, इनका स्थान कहाँ है, इनका कलर कौन सा है। तो ये पूरी डिटेल चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहले जानते हैं कि चक्र क्या है। तो जो रीढ़ की हड्डी हमारी शुरू होती है, राइट, और जहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे जो टेल बोन है हमारा, वहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस सिर्फ इन हिस्से पे ये सारे के सारे चक्र होते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। और 7 चक्र है, तो ये 7 एनर्जी के केंद्र हैं, राइट। इन्हीं केंद्रों पे ऊर्जा आती है, कॉस्मिक एनर्जी आती है, और इन्हीं केंद्रों से फिर मेरिडियंस के थ्रू एक एक ऑर्गन तक जाती है। ये इनका काम है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे शहरों में, जैसे मैं अभी मान लो इस शहर के अंदर जिस शहर में बैठा हूँ, इस शहर के जो चौराहे हैं वो चक्रास हैं, और चौराहों जो जिस वहाँ से जो सड़कें जा रही हैं वो किसी न किसी एरिया को कनेक्ट कर रही हैं। वो तो जो सड़कें हैं वो मेरिडियंस हैं, और जो एरिया हैं वो ऑर्गन हैं बॉडी के, राइट। ऐसे समझिए। तो ये जो एनर्जी सेंटर हैं, जहाँ से एनर्जी कनेक्ट करती है ऑर्गन को मेरिडियंस के थ्रू, तो ये जो चौराहे हैं ये एनर्जी सेंटर हैं। ये एनर्जी सेंटर कहाँ से कनेक्ट होते हैं? यूनिवर्स से, जहाँ से ये कॉस्मिक एनर्जी आती है। तो इस तरीके से ये इन यूनिवर्स का और हमारा जो इंटर कम्युनिकेशन होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये इन चक्रों के माध्यम से होता है। तो इनकी ये चक्र जब एक्टिव नहीं होते तो समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ती हैं। ये जब असंतुलन आता है इन चक्रों में, तो हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। वो समस्याएं आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, वो समस्याएं शारीरिक भी हो सकती हैं, वो समस्याएं इमोशनल और मेंटल इम्बैलेंस की भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं, राइट। तो ये जो 7 चक्र हैं वो कैसे काम करते हैं? जो हमारा जो सबसे निचला भाग है वहाँ से लेके शीर्ष तक ये 7 चक्र होते हैं। और चक्र प्रणाली जो है ये पूरी की पूरी जो हिंदू चक्र प्रणाली पे आधारित है। मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ गति में 7 विशिष्ट केंद्र से पहचानी जाती है। प्रत्येक चक्र का एक अपना रंग होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये चक्र जो है चेतना और मानव कार्य के मुख्य स्रोत हैं। वे सभी अस्तित्व की प्रवृत्तियों और प्यार का अनुभव करने की हमारी क्षमता के प्रति आत्मसम्मान से विभिन्न भावनात्मक मुद्दों को नियंत्रित करते हैं। ये सारे के सारे चक्र, ये 7 चक्र शरीर के जो विशेष भाग हैं उनसे जुड़े रहते हैं। उनको हम शरीर के दूसरे जो अवयव हैं उनकी तरह देख नहीं सकते। जैसे बॉडी और बॉडी के ऑर्गन और जो टिश्यू हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन हम इन चक्रों को देख नहीं सकते। चक्र जो सूक्ष्म एनर्जी है उसके दायरे से संबंधित हैं। ये एनर्जी का एक संगम स्थान है। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि चौराहे हैं, कहीं से ऊर्जा जाती है और कहीं के लिए जाती, कहीं से आती कहीं के लिए जाती है। तो एक जो संगम होता है ना, वो जगह है ये चक्र, जहाँ ऊर्जा का संगम होता है। तो उन्हें शरीर से संबंधित भौतिक और अभौतिक, जैविक और आध्यात्मिक
दिमाग और आत्मा से मिलकर सभी को एक साथ वर्णित किया जाता है, एक साथ उनका वर्णन किया जाता है। तो हमारे ऋषियों ने उनकी दिव्य दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर के बाहर के बाकी 6 अदृश्य शरीर के बारे में ढेर सारा ज्ञान पाया था। उन्होंने अपने प्राण शरीर में मौजूद 7 चक्रों को अपने जीवन से जुड़ा हुआ महत्व बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। तनाव से चक्र की गति में असंतुलन आता है, शक्ति का क्षय होता है, पंच तत्वों में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उससे उत्पन्न होती हुई बीमारियों की जानकारी उन ऋषि मुनियों के पास थी। तो ये सभी चक्र हमारे भौतिक शरीर से बाहर होने की वजह से वह आधुनिक विज्ञान या सर्जरी द्वारा दिखाई नहीं देते। जो पूरा समूचा अध्ययन है उसके द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए क्रिलियन फोटोग्राफी और आधुनिक विज्ञान भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि चक्र होते हैं। तो शरीर में पीछे मेरुदंड के आखिरी जो पूंछ वाली जगह है, जहाँ पे पूंछ होती है, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, उस जगह से, उस हड्डी से लेकर सिर के तालू के बीच में जहाँ पे ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, राइट, इसीलिए वो चोटी एंटीना होती है कॉस्मिक एनर्जी को खींचने के लिए, राइट। तो वहाँ तक ये सारे के सारे चक्र स्थित होते हैं। 5 चक्र मेरुदंड में, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, 5 चक्र उसमें होते हैं और 2 चक्र सिर के भाग में स्थित हैं। तो उनके जो नाम हैं वो इस तरीके से हैं। मैं आपको फिर से शुरुआत में ले चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, 7 चक्रा अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी सेंटर, इस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो पहला चक्र कौन सा है? क्राउन, या हम अगर इसको नीचे से शुरू करें, क्योंकि अक्सर लोग इसको नीचे से ही शुरुआत करते हैं, तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। क्राउन चक्रा सबसे पहले, मूलाधार जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान जिसको बोलते हैं सैक्रल चक्र। तीसरा है सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं मणिपुर। चौथा है हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं अनाहत। और फिर है थ्रोट चक्रा जिसको बोलते हैं विशुद्ध चक्र। और फिर है थर्ड आई चक्रा जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। और फिर है क्राउन चक्रा जिसको बोलते हैं सहस्त्रार्थ, राइट। इस तरीके से ये सातों के सातों चक्र हैं। सब चक्रों का एक राइट साइड में आप देख रहे हो किसको प्रेजेंट करता है, कौन सा चक्र। तो क्राउन प्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, थर्ड आई करता है अवेयरनेस को, थ्रोट करता है कम्युनिकेशन को, हार्ट करता है लव और हीलिंग को, और सोलर प्लेक्सस करता है प्रेजेंट विजडम और पावर को, सैक्रल करता है सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी को, और रूट करता है बेसिक ट्रस्ट को और स्टेबिलिटी को, राइट। तो सबको अब धीरे धीरे अगर एक एक करके समझा जाए तो देखते हैं। मूलाधार चक्र सबसे पहला, ये चक्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। ये चक्र कुंडलिनी का आधार भी इसको बोला जाता है। इस चक्र पे ध्यान लगाने से कुंडलिनी जागृत होती है और विभिन्न प्रकार के आनंद का अनुभव होता है आपको। उसके बाद सैक्रल चक्र स्वादिष्ठान, ये चक्र योनि के मूल में स्थित होता है। ये चक्र यौन अनुभूतियों यानी कि जो सेक्स की जो अनुभव हैं और उससे संबंधित प्रवृत्तियों का आधार है। ये इस चक्र पे ध्यान लगाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे के सारे दूर होते हैं और ज्ञान प्राप्ति करने में आपको मदद मिलती है। ऐसे ही मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस, ये चक्र नाभि के मूल में स्थित होता है। यह चक्र निंद्रा, इच्छा, सांसारिकता, मोक्ष, भय, विश्वासघात, शर्म, ईर्ष्या, दुख आदि का आधार है। इस चक्र पे ध्यान लगाने से सृष्टि को समझने में मदद मिलती है और वैराग्य उत्पन्न होता है, राइट। इसके बाद है अनाहत जिसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र सुषुम्ना नाड़ी में हृदय के पास स्थित होता है, जहाँ जीव का निवास होता है। जो हमारा बायो एनर्जेटिक फील्ड है, जो हमारा जीव जिसको हम बोलते हैं, हमारे प्राण बोलते हैं, उसका निवास होता है यहाँ पे। अहंकार, यौन इच्छा मतलब सेक्सुअल इच्छाएं, आशा, संदेह, चिंता, अभिमान
आदि इन सारी चीज़ों का निवास स्थान है ये। इस चक्र पर ध्यान करने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है, इंद्रियों पर काबू वगैरह इस टाइप की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं हमको। अगला है विशुद्ध चक्र, मतलब थ्रोट चक्र। ये चक्र गले के मूल में स्थित होता है। इस चक्र पे ध्यान लगाने से दया, क्षमा, साहस, आत्म नियंत्रण, शुद्धता और समन्वय जैसे गुणों की प्राप्ति होती है और समस्त शास्त्रों की प्राप्ति हो जाती है। राइट। अगला है आज्ञा चक्र, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई क्या करता है? ये चक्र कपाल में दोनों भ्रुकुटियों के बीच, जो दोनों भौएं हैं हमारी आंखों के ऊपर, उनके बीच में बिल्कुल स्थित होता है। तो इस चक्र पे ध्यान लगाने से योगी सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने लगते हैं, वो सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है उन लोगों को और साक्षात्कार का अनुभव होता है। एनलाइटेड हो जाते हैं लोग इस चक्र पे ध्यान लगाने से। यह योगी हर एक प्रकार के अज्ञान से निकल के ओम में स्थिर रहता है और परमानंद की प्राप्ति करता है। ये इस चक्र का काम है। इसके बाद है जो आखिरी चक्र हमारा सहस्त्रार, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र, स्पिरिचुअली को रिप्रेजेंट करता है ये। इस चक्र पे ध्यान करने से जीव और शिव एक हो जाते हैं, मतलब आप और यूनिवर्स एक ही हो जाते हो। उसे सर्व शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान और मोह दूर हो जाते हैं, वह पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके संचित कर्म पूरे हो जाते हैं और देह मुक्ति प्राप्त करता है। एक बार देह मुक्ति प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के फेरे समाप्त हो जाते हैं उसके लिए। राइट। तो ये जो 7 के 7 चक्र हैं, क्रमशः सारे के सारे चक्र साधारणतः जो क्रमशः 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49 वर्ष की अवस्था में विकसित होते हैं। सबका अपना अपना टाइम है। राइट। क्रमशः मैं बोल रहा हूँ, नीचे से मूलाधार 7, फिर सैक्रल 14, फिर 21, 28, 35, 42 और 49 वर्ष की अवस्था में ये चक्र विकसित होते हैं। लेकिन इन चक्रों का विकास पूर्व जन्म पे भी निर्भर करता है और इस जन्म के कर्म, आचरण और व्यवहार भी इनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। राइट। तो चक्रों का जो सामान्यतः जो आकार होता है वो 2 इंच का होता है और पूर्ण विकसित चक्र का औसतन आकार लगभग 8 इंची का होता है, जो कि परम सत्ता में जाने वाले व्यक्ति में ही हो सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पद्मनाभ कहा जाता था ना, क्योंकि उनका जो सहस्त्रार्थ जो चक्र था, समझे, सहस्त्रार्थ जो चक्र था उनका, स्वादिष्ठान जो चक्र था श्री कृष्ण जी का, वो उनका सबसे बड़ा कमल की फूल की भांति एकदम विकसित था। सोचिए। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा के केंद्रों और 7 चक्रों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है, एक साथ एक पेज पे आपको देखने को मिल रही है। राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हो चक्रों के नाम हैं और उन चक्रों का तत्व क्या है, स्थान क्या है, रंग क्या है, पंखुड़ी कितनी है, आधिराजता कौन है, उसका सिद्धि मंत्र क्या है, प्राप्ति क्या है, पेड़, फूल, रोग, समस्याएं, ग्रह, आकृति, तत्व, गुण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और कार्य क्या है उसके। राइट। इसको समझते हैं एक एक करके। मूलाधार का जो तत्व है पृथ्वी है, स्वादिष्ठान का तत्व है अग्नि, मणिपुर का है जल, अनाहत का है वायु, विशुद्ध का है आकाश, आज्ञा का है प्रकाश और सहस्रार का है अवकाश, मतलब आकाश। इसी तरीके से मूलाधार का स्थान है मेरुदंड के या मलद्वार जो होता है ना अपना, उसके ठीक एनस के ठीक ऊपर। सैक्रल का है मेरुदंड के, यानी जो हमारी लिंग होती है यानी होती है, उसके ठीक पीछे। मणिपुर का है नाभि के पीछे। हार्ट का है मेरुदंड में हृदय के पीछे। विशुद्ध में है मेरुदंड में कंठ के पीछे। आज्ञा में है तीसरी आंख 2 भौं के बीच में और सहस्रार का स्थान है तालू पे।
जो हमारा तालु है सिर के ऊपर। ऐसी तरीके से मूलाधार का रंग लाल होता है, स्वादिष्ठान का रंग नारंगी होता है, मणिपुर का रंग पीला होता है, अनाहत का रंग हरा होता है, विशुद्ध का रंग भूरा मतलब आकाश जी जैसा होता है, आज्ञा चक्र का रंग होता है बैंगनी और सहस्त्रार्थ का रंग होता है सुनहरा पीला या वॉयलेट। हाँ यस। पंखुड़ी इसकी 4 होती हैं मूलाधार में, स्वादिष्ठान में 6 होती हैं, मणिपुर में 10 होती हैं, अनाहत में 12 और विशुद्ध में होती हैं 16, आज्ञा चक्र में होती हैं 2 और सहस्त्रार्थ में होती हैं 10,000। राइट। अधिधाष्टे जो हर चक्र के अलग अलग हैं। अधिधाष्टा हैं मूलाधार के श्री गणेश जी, सैक्रल के हैं श्री ब्रह्मा जी, सोलर प्लेक्सस के हैं श्री लक्ष्मी और विष्णु, हार्ट के हैं श्री शिव और जगदम्बा, विशुद्धि के हैं विराट स्वरूप और आज्ञा के हैं सदगुरु और सहस्त्रार्थ के हैं माता पार्वती। इनके सिद्धि मंत्र सबके अलग अलग हैं। रूट का सिद्धि मंत्र है लम, स्वादिष्ठान का है वम, मणिपुर का है रम, अनाहत का है यम, विशुद्धि का है हम, आज्ञा का है छम और सहस्त्रार्थ का है ओम। राइट। इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मूलाधार का लम, इस तरीके से ये सबके मंत्र हैं अलग अलग, उनको बोल के आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो हर चक्र को। इसी तरीके से इन चक्रों की जो प्राप्ति है, क्या मिलता है इन चक्रों से, तो मूलाधार को एक्टिव करने से क्या होता है, मासूमियत आती है और पवित्रता आती है। स्वादिष्ठान को एक्टिव करने से सोच पे नियंत्रण आती है। मणिपुर को एक्टिव करने पे सुलह और संतुष्टि का भाव आता है। राइट। दुश्मनियां खत्म होती हैं आपकी जिंदगी से। अनाहत को करने से सुरक्षा मिलती है। विशुद्धि को एक्टिव करने से सर्व धर्म में संभाव आता है। आज्ञा को करने से क्षमादान आता है और सहस्त्रार्थ को एक्टिव करने से विचार शून्य स्थिति आती है। मूलाधार का जो पेड़ है वो बरगद है, सैक्रल का पीपल है, फिर देवड़ी, फिर बेलपत्र, फिर नीम, फिर चंदन, ऐसी सहस्त्रार्थ का है नारियल। इसी क्रम में आगे देखोगे फूल क्या है, मूलाधार का फूल है गुड़हल, स्वादिष्ठान का है गेंदा, फिर इसी क्रम में चंपा, गुलाब, मोगरा, जैस्मिन, कमल। राइट। रोग समस्या क्या होती है इनके इनएक्टिव होने से, मूलाधार जब इनएक्टिव होता है तो कैंसर, बवासीर, यौन संचारित रोग बनते हैं, चरित्र खराब होता है। सैक्रल के इनएक्टिव होने से मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होती है और विचार बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे ही मणिपुर इनएक्टिव होता है तो एसिडिटी और वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं। अनाहत जब गड़बड़ होता है तो अस्थमा होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होता है और इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ती है। ऐसे ही जब विशुद्धि थ्रोट गड़बड़ होता है तो अपराध करने की मानसिकता पैदा होती है। आज्ञा चक्र जब इनएक्टिव होता है तो मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं। ऐसे ही सहस्त्रार्थ जब इनएक्टिव होता है क्राउन, तो पूरे लाइफ में इम्बैलेंस आता है। राइट। इसी तरीके से ग्रह है हर चक्र का। मूलाधार का ग्रह मंगल है, स्वादिष्ठान का बृहस्पति है, मणिपुर का गुरु है, उसके बाद अनाहत का शुक्र है, शनि है, विशुद्धि का सूर्य है, आज्ञा का और चंद्र है सहस्त्रार्थ का। इसी तरीके से आकृति सबकी अलग अलग है हर चक्र की। मूलाधार की आकृति विषम कोण है, स्वादिष्ठान आधा चांद के आकार का है और सोलर प्लेक्सस त्रिकोणीय है, षटकोणीय है अनाहत, अंडाकार है विशुद्धि, लिंगाकार है आज्ञा और सहस्त्रार्थ है वृत्ताकार यानी कि व्रत एक गोला आकार में है। इसी तरीके से तत्व गुण है हर चक्र का। मूलाधार का है गंध, स्वाद और रस किसमें आता है, सैक्रल में। रूप किसका है, मणिपुर का। स्पर्श है अनाहत का, शब्द है विशुद्धि का, प्रतिज्ञा है आज्ञा का और श्रेष्ठता है गुण किसका, क्राउन का। ऐसे ही जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नासा शोध मूलाधार की, जीव है स्वादिष्ठान का, आंख है सोलर प्लेक्सस, त्वचा है हार्ट के लिए, कान है विशुद्धि का, इंद्रिय अधीन आज्ञा चक्र और
सहस्रार दोनों का इंद्रियाधीन है। इसी तरीके से कर्मेंद्रियां हैं हर चक्र की अलग अलग। जैसे जो गुदा होता है, जो एनस है, वो मूलाधार का है। स्वादिष्ठान सैक्रल का लिंग है। मणिपुर का है पैर। अनाहत का है हाथ। वाणी है विशुद्धि के लिए, थ्रोट के लिए। और आज्ञा चक्र का है इंद्रियाधीन है ये भी। और सहस्त्रार्थ वाले भी इंद्रिय अधीन होते हैं, इंद्रियाधीन, राइट। तो ये तो कर्मेंद्रिय हो गई। इनके कार्य क्या हैं हर चक्र के? हर चक्र के जो कार्य हैं, जैसे मूलाधार का कार्य है गुर्दा, मेरुदंड और ग्रंथियों के विघटन पर नियंत्रण और कुंडलिनी का स्थान है ये। स्वादिष्ठान के कार्य क्या है? प्रजनन ग्रंथि पर नियंत्रण होता है इसका, विचारों पर नियंत्रण होता है। मणिपुर का क्या कार्य है? पाचन तंत्र, यकृत यानी लिवर हमारा, उस पर नियंत्रण और सुख और समाधान लाना, ये इसका काम है। इसी तरीके से अनाहत हार्ट चक्र का क्या काम है? थाइमस ग्रंथि रक्त संचार पर नियंत्रण करना, प्यार की भावना पैदा करना, ये हार्ट का काम है। इसी तरीके से थ्रोट चक्र का काम है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना, फेफड़ों के कार्य पर नियंत्रण, बदलाव और सृजन की शक्ति आदि में सफलता दिलाना, ये इसका काम है। ऐसे ही आज्ञा चक्र का काम है नाक, कान, आँख और रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण करना और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति करना। एंड क्राउन का काम है विचार शून्य स्थिति को प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के ऊर्जा केंद्र और 7 चक्रों की ये इंफॉर्मेशन थी। अब मैं एक एक चक्र की और आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ है इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं अब एक एक चक्र पे। रूट चक्र, मूलाधार। तो मूलाधार क्या है? मैंने इनकी जगह आपको बता दी है चक्रों की। इस चक्र का आपके आसपास जो हर चीज होती है, जिसको मतलब इसको अगर मैं कहूँ मूलाधार नहीं, ये हाँ एनएस के पास ऊपर स्थित होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे। ये हमारे शरीर का प्राथमिक चक्र है, सबसे पहला, राइट। नीचे से अगर हम देखते हैं तो जो हमें हमारे भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोड़ने के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। ध्यान से सुनना, क्या काम है इसका? जो हमें भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोड़ने के लिए एक रोड देता है, एक मार्ग के रूप में काम करता है। मूलाधार चक्र हमें संतुलित बनाए रखने में हमेशा हमारी मदद करता है और रंग लाल से जुड़ा हुआ है, जो जुनून, ताकत और आग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको इसलिए आधार चक्र भी कहते हैं, इसको बेस भी बोला जाता है। मूलाधार के कार्य क्या हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से ये पैरों, मूत्राशय, किडनी और निश्चित रूप से रीढ़ की हड्डी उचित कामकाज के लिए जिम्मेदार भी है। प्रत्येक चक्र हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें संतुलन में रखते हुए प्रमुख तंत्रिका कार्यों को नियंत्रित करते हैं हम। यह हमें पोषण देता है और स्वस्थ हेल्दी रखता है। अगर ये अनबैलेंस हो गया तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। ये चक्र आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है बहुत, राइट। और इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है, संघर्ष और समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करता है और स्थिरता महसूस करवा देता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो ग्राउंडिंग है, सर्वाइवल है और बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है और ये स्टेबिलिटी देता है आपको, इसीलिए इसको आधार चक्र बोला जाता है। तो कैसे जाने कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है या नहीं, राइट। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जो बैलेंस मूलाधार चक्र होता है
उसके लक्षण क्या हैं। यदि आप स्थिर हो और पृथ्वी से जुड़ा हुआ महसूस करते हो, आपके जीवन में ठहराव है, आप खुद पर और आप दूसरों पर भी भरोसा करते हो, तो आप स्वतंत्र हैं और आप खुद को जिंदा महसूस करते हो, मतलब आपका मूलाधार चक्र सबसे अधिक बैलेंस है। तो यहाँ स्थितियां 3 होती हैं किसी भी चक्र की, या तो वो बैलेंस होता है, या ओवर एक्टिव होता है, या अंडर एक्टिव होता है। जब जैसे बैलेंस हुआ तो बीच में, अगर ओवर एक्टिव मतलब ऊपर की तरफ झांक रहा है वो चक्र, अंडर एक्टिव मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ऊर्जा उस चक्र की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी हो रही है, राइट। तो इन तीनों को, हर चक्र के इन तीनों स्थितियों का हम वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया बैलेंस मूलाधार क्या है। अब जब ये मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है। जब ये चक्र ओवर एक्टिव होता है तो आप दूसरों पे तानाशाही करते हो और प्रभुत्व दिखाते हो और अहंकारी हो जाते हो। आप लालची और बेरहम हो जाते हो। आप अहंकारी और मक्कारी से काम करते हो। जब ये अंडर एक्टिव होता है मूलाधार, तो आप खुद को प्यार से वंचित रखते हो, यौन संबंधों में हीन भाव महसूस करते हो, आपकी इच्छा और महत्वाकांक्षाएं कमजोर हो जाती हैं और आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं सकते। आप जीवन में निराश और भय से ग्रसित हो जाओगे और आप सबसे परायापन महसूस करते हो। आप अपने आप को शर्मीला, अनिश्चित और अक्षम महसूस करते हो हमेशा, जब ये अंडर एक्टिव होता है। तो इससे जो गड़बड़ी होती है अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होने से, मतलब इम्बैलेंस होने से क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं इस चक्र के। जैसे आपको कोई नशे की लत लग सकती है, जुआ खेलने की लत लग सकती है, पैसे उल्टे सीधे खर्च करने की लत लग सकती है, राइट। एंकल पे समस्याएं होंगी, आपकी टखने में सूजन हो सकती है, अरुचि हो सकती, पेट की समस्याएं, मोटापा, दस्त, बवासीर, कब्ज, कोलाइटिस, रीढ़ की समस्या, रीढ़ की हड्डी के आधार पर दर्द, कमर दर्द, साइटिका, रक्त खून से संबंधित समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, आपके कूल्हों में समस्याएं आ सकती हैं, हड्डियों में समस्याएं आ सकती हैं, पैर ठंडे हो सकते हैं, कमजोर पैर हो सकते हैं, घुटनों की समस्याएं, पैर की ऐंठन, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, त्वचा संबंधित समस्याएं, एक्जिमा, खुजली, नपुंसकता, बार बार पेशाब, मासिक धर्म में समस्याएं, मोतियाबिंद, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट कैंसर, गुदा का कैंसर और वजन संबंधित समस्याएं, ये सब गड़बड़ियां हो सकती हैं आपको अगर ये आपका इम्बैलेंस है। ये तो मैंने आपको बताई शारीरिक गड़बड़ियां। अब इसी तरीके से मूलाधार गड़बड़ी अगर हो तो भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं क्या हो सकती हैं आपको। जब मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है तो हमारा जो शरीर है, शरीर और मन में कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि व्यसन, आरोप लगाना, किसी को बोझ देना, किसी की बात से असहमत होना, शक करना, जी छोटा करना, डर लगना, अतीत और भविष्य का डर, सुन्न हो जाना, आलसी हो जाना, धन की असुरक्षा, लालची, खुद को दोषी और दुखी समझना, पाखंडी बनना, परिवर्तन को स्वीकार करने में असमर्थता दिखाना, लंबे समय तक घृणा, जीवन में अस्थिरता, असुरक्षा, घबराहट, बेईमानी, पुरानी नाराजगी, पुराने बातों के लिए क्रोध, रोष, सेक्स के दरमियान तनाव, पुराने विचारों को पकड़ कर रखना, असंतुलित जीवन, जीवन में स्थिरता लाने में असमर्थता दिखाना, ये सब भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं आती हैं जब मूलाधार आपका इम्बैलेंस होता है। तो इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं। अगर ये किसी का इम्बैलेंस है तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, राइट। तो इसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप लाल रंग के बारे में सोचें, क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड है, राइट। तो लाल रंग के बारे में ज़्यादातर सोचें। लाल रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हो, लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, और मन में कभी भी आंखें बंद करें तो लाल रंग के बारे में सोचें, राइट। और दूसरा, खूब गाना गाओ और खूब नाचो। रूम का दरवाज़ा बंद करके दुनिया से बेखबर होकर आप अपनी आज़ादी से डांस कर सकते हो, गा सकते हो। यह काम आपको अपनी आज़ादी व्यक्त करने में मदद करता है और मूलाधार चक्र को साफ करता है।
और यदि आप गा रहे हो तो वह काम आपके विशुद्ध चक्र को भी साफ कर देगा, राइट। और स्नान करें, अच्छे गर्म स्नान के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध और साफ करके अपने शरीर के प्रति प्यार जता सकते हो आप। ये तरीका आपके मूलाधार को चक्र को साफ करने का एक शानदार तरीका है। बाहर घूमने के लिए जाएं, आउटिंग करें, राइट। और जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाते हो तो अपने प्रत्येक बढ़ते हुए कदम के साथ ये सोचें कि आप पृथ्वी के साथ जुड़ते जा रहे हो। ये तरीके जो है ना आपके मूलाधार चक्र को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। और एक पेड़ को गले लगाओ, जब भी बाहर निकलो कोई पेड़ या पौधा आपको दिख जाए तो उसके साथ थोड़ा बैठो, उससे कुछ बातें करो। निश्चित रूप से आपको पृथ्वी से जुड़ने में एक पेड़ को गले लगा सकते हो और आपको चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी, जैसे पेड़ है ना एकदम स्थिर होते हैं, तो ऐसे ही पेड़ों की तरह, एक वृक्ष की तरह स्थिरता आएगी आपके लाइफ में, राइट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चक्र की तरफ, सैक्रल। तो इसका स्थान कहाँ है? ठीक मूलाधार के ऊपर। तो ये हमारे शरीर में चक्र स्वादिष्ठान दूसरे नंबर का चक्र है। इस चक्र का जो कलर है वो नारंगी है। ये सेक्स की भावनाओं से संबंधित है। जब चक्र ये बैलेंस होता है तो हमारी सेक्सुअल फीलिंग को अच्छी तरीके से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। सेक्सुअल फीलिंग बैलेंस रहती है और आप अधिक भावुक और जीवंत बन जाते हैं जब ये चक्र बैलेंस होता है। तो आप काम वासना से निपटने में कोई समस्या नहीं होती आपको। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के 1-2 इंच नीचे स्थित होता है। ये जो आपका जो अंडाशय होता है या वृषण होते हैं मनुष्य के, उसके सहित आपके यौन अंगों और प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये मूत्राशय और किडनी को भी नियंत्रित करता है, राइट। ये चक्र जागृत होने पर व्यक्ति बुराइयों का नाश करता और स्वाभिमानी हो जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। जब ये चक्र जागृत होता है तब काम शक्ति प्रबल हो जाती है। इस चक्र के प्रभाव से व्यक्ति की भंवर में फंस जाने और डूबने जैसी मनोदशा हो जाती है, फंसकर डूबने जैसी, राइट। तो अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों के कारण मन उद्विग्न हो जाता है। इस चक्र की पूर्णता पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को भोजन, निद्रा, मन और शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है, तभी वह तीसरे चक्र को जागृत करने की ओर बढ़ सकता है। तो इसके जो काम क्या है, इस चक्र के जो काम हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य, भावनाओं को ठीक करना, सम्मान और शक्ति प्राप्त करना, ये सारे इसके काम हैं। तो कैसे हम जानें इस बात को कि आपका ये स्वादिष्ठान बैलेंस है या इम्बैलेंस है, राइट। तो अब अगर आपका ये स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है तो आप एक दूसरे के अनुकूल होते हो, सबसे अच्छे संबंध रखते हो, भावुक होते हो, अच्छे यौन संबंध बना सकते हो, आप हमेशा मूड में रहते हो और आप चंचल और स्वाभाविक रूप से मजाकिया स्वभाव के इंसान होते हो। आप दूसरों के लिए चिंता जताते हो, लेकिन उससे पहले आप अपनी ज़रूरतों के बारे में भी सोचते हो। जब ये बैलेंस होता है तब, इसीलिए इसका जो फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो सामने, इमोशंस, सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी, राइट। तो ये जब ओवर एक्टिव होता है ये चक्र, तो क्या होता है, ओवर एक्टिव स्वादिष्ठान चक्र वाले लोग शक्तिशाली हो जाते हैं और लोगों से चालाकी से अपना काम निकलवाते हैं। इसके अलावा चॉकलेट, शराब और दवाओं के आदी हो जाते हैं इन चीज़ों के। तो अगर आप दवाएं, चॉकलेट और शराब वगैरह ये बहुत सी चीज़ें इनके आदी हो तो समझ लेना ये ओवर एक्टिव है आपका चक्र। ये इसके संकेत हैं। जब ये अंडर एक्टिव होता है तो क्या होता है, आप खुद को शर्मीला और दोषी महसूस करते हो और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हो। दूसरों के साथ बातचीत करने से डरते हो और दूसरों की ज़रूरतों को पहले महत्व देते हो, जिससे आप अपना वजूद खोया हुआ और लाचार महसूस करते हो, राइट। तो इसके गड़बड़ी से होने वाले रोग क्या हो सकते हैं, जब ये इम्बैलेंस होता है तो जो शरीर में जो रोग दिखाई देंगे, जैसे जंक फूड की आदत लग जाएगी आपको,
अल्कोहल की लत लग जाएगी, नया काम करने में दिक्कत होगी, डर लगेगा आपको, ज़्यादा खाने की आदत हो जाएगी, दर्द के साथ दस्त आना, पेट की समस्याएं, उल्टी, कमर दर्द, किडनी की समस्याएं, मांसपेशियों में दर्द, बेड में पेशाब कर लेते हैं ऐसे लोग, पेशाब करते वक्त जलन होती है, मूत्राशय में तकलीफ होती है, नपुंसकता बढ़ती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, संभोग में अरुचि होती है, ठंडापन हो जाता है, प्रोस्टेट की समस्याएं, आपके जो वृषण हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं, गर्भपात होता है, गर्भाशय में गांठ हो जाती है, नितंब का उभरना, मासिक धर्म की समस्याएं, गर्भाशय में गांठ, मासिक धर्म समय से पहले शुरू हो जाना, गर्भ की समस्याएं आदि, मूत्राशय में गांठ, मतलब उस एरिया में जो प्रजनन एरिया में जो अंग हैं उन अंगों की समस्याएं बहुत होती हैं जब ये इम्बैलेंस होता है तो। और ये इसके इम्बैलेंस से भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं क्या आती हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, व्यसनी हो जाओगे आप, दूसरों को दोष देने लगोगे, सेक्स के बारे में गलत सोच हो जाएगी आपकी, आप कठोर हो जाओगे, जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट आएगी आपको, सनकी हो जाओगे, बेकाबू हो जाओगे, क्रिएटिविटी में अवरोध आ जाएगा, अविश्वास की स्थिति पैदा बहुत होगी, डिप्रेस्ड हो जाओगे, अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखोगे, सबसे खराब व्यवहार रखोगे, माता पिता से बेवजह डर, शर्मिंदगी महसूस करोगे, सुन्न हो जाओगे, परेशानी, निराशा, अपराध, अधीर, अंतर्मुखी, विश्वासघात, प्रेरणा में कमी, घबराहट, खुद को पराधीन समझना, अविश्वास, आत्मविश्वास की कमी, जुनूनी, पुरानी मान्यताओं को पकड़ कर रखना, अधिक खाने की वजह से मोटा हो जाना, स्त्री या पुरुष जाति को अस्वीकार करना, हद से ज़्यादा यौन संबंध रखना, टेंशन रखना, खुद को तंग करना, खुद को तंगी हालात में रखना, अव्यक्त कड़वाहट, अव्यक्त भावनाएं, दूसरे को किसी काम के लिए अयोग्य समझना, पुराने रिश्तों के प्रति दंड की भावना रखना, यानी दुश्मनी पाले रखता है ऐसा आदमी, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं जब ये इम्बैलेंस होता है। तो क्या करना है बैलेंसिंग के लिए क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, हिप ओपनिंग, योगा के बहुत सारे पोजेज हैं जो आप कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये बैलेंस कैसे करना है, आपको बैलेंस करने का जो तरीका है इसका इसका बैलेंस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी भी क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी हो सकती हैं वो आप करिए, खूब करिए, हिप ओपनिंग रखिए, योगा करिए, खूब योगा करिए, डेली सुबह 1-2 घंटे योगा करिए, सबसे बढ़िया तरीका है इसको एक्टिव करने का, राइट। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चक्र ये कहाँ है, सोलर के ऊपर है, सॉरी सैक्रल के ऊपर है। इसका लोकेशन है स्टमक एरिया, पेट में, मतलब जो नाभि के ठीक पीछे। येलो कलर है इसका। फंक्शन है इसके पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, बैलेंसिंग होती है कोर एक्सरसाइज करने से और एम्पावरमेंट एक्टिविटी करने से ये बैलेंस होता है। तो ये हमारे शरीर में मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है जो अक्सर कच्ची भावनाओं जैसे निराशा, क्रोध और अंतर्ज्ञान से संबंधित है, राइट। मणिपुर चक्र या मणिपुरा जिसका अर्थ है शहर या गहने, आमतौर पर हीरा, डायमंड के रूप में भी सोचा जाता है इसको। तो इस चक्र के जागृत होने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है, राइट। इंद्रियों पर नियंत्रण आदि की प्राप्त होती है, नाभि प्रदेश और समस्त आंतों का विकार दूर हो जाता है, दीर्घायु को प्राप्त होते हो आप, और 14 से 21 वर्ष की आयु इस चक्र को प्रभावित रहती है, इस चक्र को, राइट। तो जब ये चक्र असंतुलित होता है या संतुलन में आता है तो आप आत्मविश्वास, उत्साही, शांत, हंसमुख और आत्मसम्मान महसूस करने लगते हो। आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाते हो, आप एक्सट्रोवर्ट होते हो और लचीले होते हो, शांत मन के साथ समस्याओं को संभाल सकते हो। इसे सूर्य नाड़ी यानी सोलर नर्व के करीब होने के कारण इस चक्र को सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। इस चक्र के काम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना,
इसका मेन काम है। भावनाओं को नियंत्रित करना इसका मेन काम है। और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड करना इसका काम है। राइट। और अगर इसको मैं अच्छे से बताऊं, अगर शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बना के रख, जैसे पेट है, मूत्राशय है, बड़ी आंत है, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको कंट्रोल करता है ये। राइट। शरीर की जो हलन चलन प्रक्रिया, आंखें भी इसी चक्र से कंट्रोल होती हैं। बहुत सारे काम है। ये चक्र हर एक सिस्टम और ऑर्गन को प्रदान करता है शरीर में। पाचन तंत्र, गठिया, मधुमेह, इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो इसी के अनबैलेंस होने से जुड़ी हुई हैं। इस चक्र को एक्टिव करते हो तो मतलब इसका काम है विवादों को हल करना, जो संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करना इस चक्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये किसी भी दो समूहों और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाए बिना सभी को संतुष्ट करके समाधान लाने की क्षमता रखता है ये चक्र। क्रियाएं और इच्छा शक्ति जो होती हैं, इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साहस, प्रेरणा, ताकत और खुशी की भावनाओं को प्रदर्शित करना। ये चक्र पूरी तरीके से चार्ज होने पर शरीर की प्राण शक्ति, आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने किसी भी सपनों को पूरा कर सकें। तो मणिपुर चक्र वह की है, वो चाबी है जो जीवन में सही निर्णय लेकर सही कार्य करके अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता देती है। कड़ी मेहनत करने में असमर्थता, विलंब, उदासीनता, व्यक्तित्व, आदतों का प्रभुत्व होना, दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना, ये सब इस चक्र के अनबैलेंसिंग को दर्शाते हैं। आत्मसम्मान, अगर ये बैलेंस है ना तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। और कमाल की बात है, आप अपने लिए सीमाएं तय कर सकते हो जब ये एक्टिव रहेगा तो। उन्हें बदले बिना उन सीमाओं पर ईमानदारी से खड़े रह सकते हो। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तय करने में भी आप सक्षम होते हो। और आप आने वाले नेगेटिव परिणामों और कार्यों से बच सकते हो। आप खुद को स्वतंत्र महसूस कर सकते हो। एक अनबैलेंस मणिपुर चक्र से आप दूसरों के नियंत्रण में आ जाओगे। आप अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब खो दोगे। राइट। तो जो कुछ आप चाहते हो वह करें, लेकिन इसके साथ सहज हो जाएं और लगातार दूसरों के बारे में चिंता ना करें। तो कैसे जाने कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है या नहीं है? तो आइए समझते हैं। बैलेंस मणिपुर जो चक्र होता है, तो आपके पास आमतौर पर आपका मूड अच्छा होता है और अपने और दूसरों का सम्मान करते हो। आप खुद पर भरोसा करते हो। आप एक्सट्रोवर्ट होते हो, बहिर्गामी होते हो और समस्याओं को स्वीकार करने और उनको हल करने के लिए शक्तिमान हो जाते हो। आप आसानी से अपना आपा नहीं खोते। आप शांति और समझदारी के साथ समस्याओं के हल के बारे में सोचने लगते हो। ये जब आपका मणिपुर बैलेंस होता है तब के लक्षण है। जब ये ओवर एक्टिव होने लगता है ये चक्र, तो आप न्यायाधीश बनने लगते हो, काफ़ी सख्त हो जाते हो। आप नई योजनाओं के बारे में आसानी से उत्साहित हो जाते हो, लेकिन शायद ही आप उसे पूरा कर पाते हैं। आप जिद्दी और आलोचनात्मक रवैया अपनाने लगते हो। आप अन्य लोगों की सलाह सुनते नहीं और मानते नहीं। यहाँ तक कि लोग सही कह रहे हैं या गलत, उसकी परवाह भी आप नहीं करते। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो और लोगों को धमकाते रहते हो। ये जब ओवर रिएक्ट होता है। और ये जब अंडर रिएक्ट होता है तो आपके मन में डिप्रेशन आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम में जियोगे आप। राइट। इसके अलावा आपकी भावनाओं को आसानी से कोई भी ठेस पहुंचा सकता है। आप खुद को उदासीन महसूस करते हो, शिथिल हो जाते हो। आपको लगता है कि आपको किसी ने फंसा लिया है, आपका लाभ उठा रहा है कोई, और आप उसमें से बाहर निकलने के लिए खुद को असमर्थ महसूस करते हो। जहां तक शारीरिक लक्षणों का संबंध है, पाचन तंत्र और अक्सर कमजोरी
अंडर एक्टिव मणिपुर चक्र का संकेत है, राइट। तो इसके लिए क्या करोगे, इसकी गड़बड़ी से जो होने वाले रोग हैं जो फिजिकल, वो क्या होंगे, आपको धूम्रपान की आदत लगेगी, आपको डर सताएगा, पेट की समस्याएं होंगी, उल्टी, पेट की ऐंठन, भोजन विकार, अरुचि, ज़्यादा भूख लगना, फूड एलर्जी, एसिडिटी, पाचन संबंधित समस्याएं, गैस्ट्रिक ट्रबल, अल्सर, पेस्टिक अल्सर, ज़्यादा थकावट आ जाती है आपको, डायबिटीज़ होने लगती है, गाल ब्लैडर में समस्याएं आएंगी, गाल ब्लैडर में पथरी हो जाएगी, दिल की धड़कन इम्बैलेंस होगी, लिवर की समस्या आएगी, हेपेटाइटिस हो सकता है आपको, जॉइंटिस हो सकता है, किडनी में समस्याएं आ सकती हैं, कम रोग, जो आपका इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है, आपको दाद हो सकता है। और इसके इम्बैलेंस से जो भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं आती हैं वो क्या है, चिंता, क्रोध, भय, आक्रामकता, तानाशाही, कड़वाहट, अहंकार, अनिर्णायक, अशक्त, दब्बू, डरपोक, डर के जीना, अस्वीकृति का डर, असमर्थता, दूसरों को दोष देना, स्वयं और दूसरों के प्रति लापरवाही, पुरानी समस्याएं, खुद पर और औरों पर किसी हालत पर नियंत्रण नहीं रख पाना, सत्य का साथ नहीं देना, इच्छा शक्ति खत्म हो जाना, अतीत में जीना, बचका नहीं हरकत करना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी हो जाना, अपराध भाव महसूस करना, खुद को प्यार से वंचित महसूस करना, अनसुलझी हुई समस्याएं, दबी हुई और अव्यक्त भावनाएं जैसे कि गुस्सा, डर, प्यार इत्यादि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको अगर ये इम्बैलेंस रहेगा। तो इस चक्र को साफ कैसे करेंगे आप, मणिपुर को अगर एक्टिव करना है तो इस चक्र की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। उसके कुछ तरीके हैं, सूर्य के प्रकाश में कुछ समय बिताएं, कुछ कोर एक्सरसाइज हैं वो आपको करनी है। एक तो एम्पावरमेंट में एक्टिविटी बढ़ा देना है आपको, और दूसरा कोर एक्सरसाइज करनी है। इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सूर्य के प्रकाश के समय कुछ समय बिताएं, मतलब धूप लें, और एक्सरसाइज और बहुत सारे विभिन्न खेलों की गतिविधियों में शामिल हो जाएं। खूब सारा खेल खेलें, मतलब शारीरिक श्रम खूब करें। उन कार्यों को समाप्त करें जिन्हें आपने अधूरा छोड़ा है, जैसे कि अपना कमरा साफ करें और अपने कमरे को सजाएं, इसे पीले रंग से रोशन करें ताकि ये आपको और भावना प्रदान करे। अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहनें, रोजमेरी और लेवेंडर जैसे सुगंध का प्रयोग करें। कल्पना करें कि आपको अच्छा लग रहा है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक लक्ष्य निर्धारित करें और इसे प्राप्त करें। आप कार्य को करने योग्य हिस्सों में काम को बांट सकते हो और काम के दौरान आप थोड़ा ब्रेक लें। कार्य पूरा करने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। अधिक दृढ़ रहो, स्टेबल रहो, जो भी निर्णय लें उससे चिपके रहें। याद रखें कि आप अपनी सभी इच्छाओं के प्रति, आप सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मजबूत और योग्य हैं। आप अपने लिए खड़े हो जाएं और चुनौतियों को स्वीकार करें, और उन चुनौतियों को स्वीकार करने से आपका ये जो मणिपुर है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये एक्टिव होने लगेगा और साफ हो जाएगा। और आप देखिए हर जो चक्र का जो बीज मंत्र है, वो उस बीज मंत्र से भी ये चक्र क्लीन होता है और एक्टिव होता है। जैसे इसका क्या है, रम, तो आपको क्या करना है, रम, इस तरीके से हर चक्र का एक बीज मंत्र है। जैसे इससे पहले क्या था, सैक्रल, तो इसका क्या था, वम। इससे पहले था कौन सा, रूट, रूट का था लम। तो जैसे ही ये बीज मंत्र का आप उच्चारण करोगे तो आप देखोगे हर जो जिसका बीज मंत्र कर रहे हो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जब ये सारे मंत्रों से भी आप क्लीनिंग कर सकते हो, या जो मैं तौर तरीके बताता हूँ उससे भी कर सकते हो। तो इसके बाद जो नंबर है चौथे चक्र का, वो है अनाहत यानी हृदय चक्र। ये चौथा चक्र है और ये बिना शर्त प्यार का केंद्र है, मतलब अनकंडीशनल लव का सेंटर है ये।
अनाहत चक्र हृदय के मूल में स्थित होता है। ये यहाँ पे जीव का निवास है, जो हमारा जीव है उसका निवास स्थान है, ये उसका घर है, हमारे प्राणों का घर है। ये चक्र अहंकार, संवेग, आवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान से जुड़ा हुआ है। इस चक्र के जागृत होने से बुद्धिमता, शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण आदि शक्ति की प्राप्त होती है। ये चक्र सदा शक्ति से संपन्न रहता है, इसका पार पाना मुश्किल है। इस चक्र को संपूर्णतया जागृत करने से अहंकार, लोभ, अविवेक, तर्क वितर्क, अनुताप, आशा, निराशा, चिंता, दंभ, ममता आदि वृत्तियां छूट जाती हैं। पर काया और पर काया में प्रवेश करने की सिद्धि, वाक सिद्धि, कवित्व सिद्धि, ईशत्व सिद्धि और सिद्धियां हासिल हो जाती हैं आपको। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जैसे जैसे आप ऊपर के चक्रों में बढ़ते जा रहे हो, बड़ी शक्तियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। ये जो चक्र है निम्नलिखित अवयवों को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हाथ, कंधे, पसलियां और स्तन, डायफ्राम, थाइमस ग्रंथि, राइट, उनको नियंत्रित करता है। ये प्यार, घृणा, दुख, खुशी, ईर्ष्या, विश्वासघात का डर, अलगाव मतलब सेपरेशन, अकेलेपन की भावना और खुद को महसूस करने की क्षमता आदि कई भावनाओं को हृदय चक्र कंट्रोल करता है। तो इसके काम क्या हैं हृदय चक्र के? इसके काम है शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना। कैसे? अनाहत चक्र फेफड़ों, हार्ट और रक्त परिभ्रमण को नियंत्रित करता है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जीवन शक्तियों को नियंत्रित करता है। अनाहत चक्र थाइमस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, जो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक है, और ये बीटी सेल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, स्तन कैंसर होता है आदि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्यार और अन्य भावनाएं में क्या ये करता है? जैसे अगर भावनात्मक संकट आपके अंदर आएंगे, अगर ये इम्बैलेंस हुआ, ऐसी स्थितियों में जैसे तलाक है, सेपरेशन है, अकेलापन, त्याग, मौत के कारण शोक, भावनात्मक दुर्व्यवहार, अनाहत चक्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं ये चीज़ें। अनाहत चक्र इम्बैलेंस होता है तो बीमारियों से ग्रस्त होता जाता है आदमी, भावनात्मक स्थितियों से पीड़ित हो सकता है। ऐसी स्थिति के प्रतिकूल परिणामों में अकेलापन, धोखाधड़ी, खुद के लिए रक्षात्मक महसूस करना और दूसरों पर नियंत्रण, अधिकार जताना और पागलपन शामिल है। सोचिए, तो आपको क्या करना है? अनाहत चक्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको अपने और अपने आसपास के अन्य लोगों से प्यार करना सीखना चाहिए। अपने आसपास की चीज़ों और अपने आसपास जो नहीं है उसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन चीज़ों का आनंद लें जो आपके आसपास हैं और उनकी सराहना करें जो पहले से आपके पास हैं, राइट। इसके लिए एक नियम याद रखें, हमेशा ये बोलते रहें, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मैनी ब्लेसिंग, मैं अपने कई आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ। तो ये चक्र आपका बैलेंस होगा। तो जब ये बैलेंस होगा तो क्या लक्षण उसके दिखाई देंगे? अब हम उन तीनों बातों की बात कर लेते हैं कि बैलेंस, ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव। जब ये बैलेंस होता है तो अनाहत चक्र के साथ आप दूसरों से प्यार पाते हो। ध्यान देना, जब ये चक्र बैलेंस होता है तो प्यार पाते हो आप लोगों से और आप भी उनको प्यार करते हो। आप अपने और दूसरों के कल्याण में रुचि रखते हो। आप सहानुभूतिशील बन जाते हो आप, और दूसरों में अच्छाई देखने लगते हो। लोग आपकी अच्छाई की ओर हैं और जब आप दिखाते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, राइट। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपका हृदय चक्र बहुत बैलेंस होगा
तो जिसकी तरफ आप नज़र करेंगे तो वो सामने वाला आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दिल की बात दिल तक अपने आप पहुंच जाती है। तो जब आपका हार्ट ओपन रहता है तो अपने आप फ्रिक्वेंसी तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में फ्रिक्वेंसी टच करती है, आपकी नज़रें मिली और वो आपको देख के मुस्कुरा देगा। मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, एकदम मैग्नेट हो जाते हो जब ये हार्ट चक्र खुलता है। लोग अट्रैक्ट होंगे, आपका जो प्यार जो निकल रहा होगा आपके हृदय से, तो लोग अपने आप आके आपके आसपास घूमेंगे और आपको प्रेम देने की कोशिश करेंगे। और जब ये ओवर एक्टिव होता है तब क्या होता है, आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, वो भर जाता है। जैसे बोलते हैं ना यार, दिल भर गया यार। आप ईर्ष्या, हक जताना, न्यायाधीश बन जाना, किसी को दोषी मानना, आप अपने आप को अधिक महत्व देना, ये ओवर एक्टिव अनाहत चक्र की निशानी है। जब ये अंडर एक्टिव होता है तो क्या होता है, अंडर एक्टिव अनाहत चक्र से आप खुद को दूसरों की नज़र में अप्रिय महसूस करते हो, खुद पर तरस खाने लगते हो, अस्वीकार होने का डर होता है, आपको परिवर्तन का डर लगता है, किसी चीज़ को छोड़ने का डर लगता है। ये एक अंडर एक्टिव अनाहत चक्र के संकेत हैं। और इसकी गड़बड़ी से होने वाले जो रोग है ना, धूम्रपान, एलर्जी, अस्थमा, खांसी, श्वसन समस्याएं, सांस की तकलीफ मतलब ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, फेफड़े की समस्या, छाती का संकुचन, बीपी प्रॉब्लम, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपर वेंटिलेशन, स्तन कैंसर, थकान, इम्यूनिटी की कमी, नाखून काटने की आदत, बाहों और हाथों में दर्द, निमोनिया, नींद की समस्याएं और कंपन, शिवरिंग जो होती है, वो इसकी गड़बड़ी से होने वाले रोग हैं। और इसकी गड़बड़ी से जो भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्यार, खुशी और आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते, आप वादा नहीं निभा पाते, आप उदासीन हो जाते हो, सेपरेशन की भावना आती है, निराशा बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, घृणा, परेशानी, डर, हताशा, लेन देन में समस्या होती है, लोग खुद का गलत उपयोग कर रहे हैं ऐसा सोचना, दुख माफ़ी देने में अक्षम हो जाते हो, आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, शोक में रहते हो, निराशा में खुदगर्ज हो जाते हो, प्यार की कमी महसूस करते हो, आप स्वार्थी हो जाते हो, आपका प्यार भी स्वार्थी हो जाता है, मतलबी हो जाते हो, आप खुद पे तरस खाते हो, दबा कर रखी हुई अव्यक्त भावनाएं जैसे आंसू, दुख, प्यार, क्रोध, विश्वास, अस्वीकार, ये सारी गड़बड़ियां होती हैं भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से जब ये चक्र गड़बड़ होता है। तो अनाहत चक्र को ठीक कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो अनाहत चक्र को ठीक करने और बैलेंस करने में आपकी मदद मिलती है। वैसे इसके जो फंक्शन है लव और कंपैशन है, कलर इसका ग्रीन है और मंत्र है इसका यम। इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हो आप इसको बैलेंस करने के लिए, या प्रैक्टिस करो फॉरगिवनेस की, मतलब लोगों को माफ़ करो, सबको माफ़ करो, हार्ट को ओपन रखो, और इसके लिए कुछ विशेष योगा भी हैं वो भी कर सकते हो आप। और बैलेंस करने में क्या चीज़ मदद करेंगे, जैसे ग्रीन कलर है इससे जुड़ा हुआ, राइट, तो प्रकृति का आनंद लो, पेड़ पौधों की बात करो, उनको समझो, कल्पना करो कि ग्रीन कलर की हरे रंग की जो फ्लेम है, हरे रंग का जो प्रकाश है वो आपके अनाहत चक्र सेंटर में आ रहा है। जब आप सांस लेते हो तो कल्पना करो कि हरे रंग की मुलायम रोशनी आपके दिल में और आपके शरीर में फैल रही है और नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। सांस छोड़ने के लिए ज़्यादा प्रयत्न ना करें, सिर्फ सांस लेने पर ध्यान दें, राइट। तो इसके लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं वो भी आप कर सकते हो, कैमल मुद्रा होती है, आसन, कई सारे आसन हैं वो आप जो योगी लोगों से पूछना। और क्या कर सकते हो आप, क्षमा करो और भूल जाओ, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, ये आदत अपना लो तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। सबसे अच्छा समाधान है कि आप दूसरों को माफ़ करना सीखो,
अतीत को छोड़ना सीखो, वर्तमान पर अपना ध्यान देना सीखो। हमेशा हर चीज सही होती है और कई सारी चीजों के लिए वर्तमान में आभारी हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हो आप। यदि आप अपने अतीत को याद करते हैं तो अतीत की घटनाएं आपको परेशान करती हैं, तब आप निराशा, गुस्सा, अकेलापन और धोखा महसूस करोगे। इस परिस्थिति में किसी मित्र से बात करने में मदद मिल सकती है आपको। इसके अलावा सेडोना टेक्निक, होपोनोपो टेक्निक है या फॉरगिवनेस मेडिटेशन है, ये बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे बढ़िया, क्षमा करो सबको और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ, सबसे बढ़िया तरीका है इस चक्र को एक्टिवेट करने का। इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ज़ोरदार एक्सरसाइज की दिनचर्या आपके लिए बहुत मुश्किल है, अगर आपको लगता है तो ये साधारण से काम करें। इसके लिए सीढ़ी चढ़ने और उतरने और घूमने के लिए चलकर जाना, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो आप। छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए एसेंशियल ऑयल भी बहुत सारे आते हैं, उनसे आप कर सकते हो। कई तरीके हैं इसको बैलेंस करने के, राइट। इसके बाद है विशुद्ध चक्र, थ्रोट जिसको बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? हार्ट के ठीक ऊपर गले, थ्रोट एरिया में होता है। इसका जो बीज मंत्र है हम, लोकेशन इसका थ्रोट है, कलर इसका ब्लू है, फंक्शन इसके कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन है। बैलेंसिंग किससे होता है? सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग से ये बैलेंस होता है। मतलब खूब गाना गाओ और खूब कहानियाँ कहो। तो हम जो मार्केटिंग वाले जितने भी लोग हैं वो तो मास्टर हैं। खूब स्टोरी लोगों को सुनाइए, इसके प्रेजेंटेशन दीजिए तो आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। खूब लोगों को हीली की जानकारी दीजिए, क्योंकि हीली का कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा है। कॉन्शसनेस की रिसर्च है, इसके बारे में जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे तो ये ईश्वरीय काम है, आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो उसके फायदे क्या हैं समझते हैं आगे। हमारे शरीर में जो विशुद्ध चक्र है सातवां, 7 चक्रों में मुख्य मतलब 5वां स्थान रखता है। स्काई कलर है, गले में स्थित है। विशुद्ध का मतलब होता है प्योर। विशुद्ध गले के अंदर रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसके पास रहता है। ये चक्र जब एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो दया, क्षमा, साहस, आत्मनियंत्रण, शुद्धता और समन्वय जैसे गुण आपके अंदर विकसित होते हैं। शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। विशुद्ध चक्र अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। इस चक्र के पूर्णतया जागृत होने से प्रसन्न चित्त, त्रिकालदर्शी, महाज्ञानी, शांत चित्त, आरोग्य और दीर्घायु को प्राप्त होता है व्यक्ति। ये चक्र सुनने और बोलने के लिए कान और मुंह से जुड़ा हुआ है, राइट। इस चक्र के कार्य क्या हैं? निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में ये चक्र थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, जो हार्मोन की रिहाई के लिए जिम्मेदार है, राइट। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स जारी करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको ये नियंत्रित करता है। आपके कान, नाक, दांत, मुंह, गले और कैरोटिड धमनियों के सही कामकाज के लिए यही चक्र जिम्मेदार है। लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाता है तो क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लॉरेंजाइटिस, थायरॉयडिसिस, मोटिवेशन की कमी, थकान, आवाज़ में कर्कशता आना, मुंह में छाले पड़ना, जबड़ों का दर्द, मसूड़ों का दर्द, सिर दर्द, बोलने में तकलीफ, इन सब चीज़ों से पीड़ित हो सकते हो आप। इसके अलावा आप झूठ बोल सकते हो, आप चुगली कर सकते हो और आप सही तरीके से बोल या सुन नहीं पाओगे अगर ये चक्र इम्बैलेंस हुआ तो। समझिए, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बिगड़ जाएगा अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो, क्योंकि विशुद्ध चक्र सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, लेखन, गीत के शब्दों और संगीत को सुनना, सुगंध और स्वाद से जुड़ा हुआ है। ये चक्र जब बैलेंस होता है ना,
तो हम लोगों से बात करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। सुनने के बाद हम शब्दों और भावनाओं के साथ क्रिएटिव प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब ये चक्र ब्लॉक होने लगता है तो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसको नुकसान पहुंचता है। कुछ लोग कम्युनिकेशन से बचने के लिए खाने और पीने में गलत गले को व्यस्त रखते हैं। आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचती है। मुख्य भावनाएं क्रोध और आक्रामकता, नफरत और कड़वाहट भी हो सकते हैं। ये चक्र ब्लॉक होने पर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, मन में क्रोध, नफरत भर जाती है, कड़वाहट भर जाती है। और क्या इसके कार्य हैं? विशुद्ध चक्र आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन अवस्था है और सपनों की स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो ये चक्र आपको सपनों की स्थिति तक पहुंचाता है और आपको सपनों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। अलौकिक बातें सुनने की क्षमता आ जाती है जब ये बैलेंस होता है। तो जब ये बैलेंस होता है तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये आपकी जो अलौकिक बातें हैं, परमात्मा से संबंधित, इस लौकिक जगत की नहीं, अलौकिक जगत की जो बातें हैं, अपने आप आपके कानों में आने लगेगी। उसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं, राइट। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेसन है जो विशुद्ध चक्र अनब्लॉक होने पर, विशुद्ध चक्र आपको मजबूती, साहस और आत्मविश्वास तो देता है। अनब्लॉक हो जाता है जब यह चक्र ब्लॉक होने पर आपको महसूस होता है कि आपके आसपास की दुनिया शत्रुतापूर्ण है। दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देंगे चारों तरफ अगर ये ब्लॉक हो गया तो। और आप दूसरों से आक्रामकता और हिंसा की उम्मीद करेंगे। प्यार और पोषण महसूस करने के बजाय आप अपमानित महसूस करोगे, राइट। तो कैसे जाने कि आपका बैलेंस है या ओवर रिएक्ट कर रहा है या अंडर रिएक्ट कर रहा है? इसको समझते हैं। अगर आपका ये चक्र बैलेंस होता है तो आप आसानी से संक्षेप में अपनी बात दूसरों को समझा सकते हो और दूसरों की बात आप आसानी से समझ सकते हो। आप सच बोलते हैं और दूसरों को आपकी सच्चाई आपकी ओर खींच लाती है और आपको उनकी समस्याओं में मध्यस्थता करने के लिए कह सकते हैं वो लोग, क्योंकि वे महसूस कर सकते हैं कि आप एक सच्चे और निष्पक्ष मीडिएटर हैं। जब ये चक्र ओवर रिएक्ट करता है तब आप सुनने से ज्यादा बोलते हैं। पुरानी कहावत याद रखें कि आपके पास 2 कान और 1 मुंह है, यानी आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो इन अनुसंधान में उनका उपयोग करें। अन्य लोग आपके प्रभुत्व और तानाशाह के रूप में देखने लगेंगे जब ये ओवर रिएक्ट करेगा। तो जब आप उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तो वो आपकी बात सुनते नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि आप जो भी कहते हैं उस बात को लोग अनदेखा करना शुरू कर देंगे। आप अपनी बातों और मान्यताओं पर विश्वास करते हैं और अपनी बात औरों से मनवाने के लिए जिद रखते हैं और असफलता के बिना उन्हें दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। जब ये अंडर रिएक्ट हो जाता है विशुद्धि चक्र, तो क्या होता है? जब ये चक्र बहुत कम हो जाता है, अंडर रिएक्ट करता है, तो आपको अपनी बात दूसरों के सामने व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बोल नहीं पाते हो अपनी बात को और आप दूसरों के शरण में आसानी से चले जाते हो। आप लोगों से बात करने से डरने लगते हो। आप मतलब सरेंडर कर देते हो हर जगह, किसी के भी सामने। आप अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त नहीं कर पाते हो और आप आपकी भावनाओं को दबा लेते हो। अन्य लोग आपको डरपोक, सहमा हुआ, आश्रित, कमजोर और चालाक समझते हैं जब ये अंडर एक्टिव होता है। तो इसकी जो गड़बड़ी, अगर ये जो इम्बैलेंस हो गया तो उससे होने वाले रोग कौन से हैं? मानसिक भ्रम, डर, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, खांसी, काली खांसी, बुखार, गले में खराश, थायराइड, कान में इन्फेक्शन, आवाज बंद हो जाना मतलब लॉस्ट स्पीच, सुनने में समस्या होना, गला बैठना, कंठ की सूजन,
हकलाना, मुंह में छाले, कंधे में दर्द, गर्दन का अकड़ जाना, दांत मसूड़ों की समस्याएं, टिटनेस, टॉन्सिल्स, बातूनी स्वभाव और पाचन तंत्र की समस्या, ये सारे इसके इम्बेलेंस होने से ये गड़बड़ियां पैदा होती हैं शरीर में। और इससे भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं क्या आ सकती हैं? निंदा हो सकती है आपकी, आप निंदा कर सकते दूसरों की, बुरी लत, बुरा श्रोता, हाँ या ना नहीं कह पाना, भ्रम, आलोचना, शर्मीला, सबके सामने बोलने में डर, बोलने में असमर्थ, किसी से बातचीत करने में समस्या, इच्छा के अनुसार करने में असमर्थ, स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाना, सत्ता के प्रति नाराजगी, अपमान, अंतर्मुखी, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है या कहने में असमर्थ, तुरंत फैसला कर लेना, झूठा, इच्छा शक्ति की कमी, लोग क्या कहेंगे ये सोचते रहना, खुद को नापसंद करना, खुद को अस्वीकार करना, भावनाओं और क्रोध को दबा कर रखना, रचनात्मक का क्रिएटिविटी को दबा के रखना, बातूनी स्वभाव, बहुत शांत, खुद की ज़रूरतों को बताने में असमर्थ, अपना दृष्टिकोण रखने में असमर्थ, किसी को मारने की इच्छा भी हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। सोचिए। तो भैया इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे उसका मैं तरीका आपको बताता हूं। इसको अनब्लॉक करने का जो तरीका है, ऊपर उठें और माफ करना सीखें। ध्यान देना मेरी बात को। ऊपर उठें और माफ करना सीखें, लेट गो करना सीखें। समस्याओं को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है समस्या स्वीकार करें, समस्या का विरोध मत करें, बस समस्या को जान लें, समस्या को महसूस करें और फिर बस समस्या के बारे में सोचना छोड़ दें। राइट। और रो भी सकते हो इसको एक्टिव करने के लिए। आप इसको अनब्लॉक करने के लिए रोना अगर आए तो रो लो। अब रोना अजीब लग सकता है, लेकिन रोना शुद्धिकरण का एक रूप है जो आपको विशुद्ध चक्र को अनब्लॉक कर सकता है। अक्सर आप अपने गले में गांठें महसूस करो अगर, और इससे आपको कुछ दर्द भी हो सकता है, यह एक संकेत है कि आपके विशुद्ध चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है और आपको इसे साफ करने के लिए रोना है। जब आप उदास हो तो रो, खूब रो। रोने से आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर महसूस करोगे। गाना गाइए। गाना गाने से आपका विशुद्ध चक्र बहुत साफ हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप गला या विशुद्ध चक्र आपका ब्लॉक है, तो हमेशा अपने पसंदीदा गीत गाएं और खूब पानी पिएं। पानी पीने से आपके गले को आराम मिलता है और बेहतर महसूस होगा। क्रिएटिव बने। आपका काम हमेशा आपके इरादे और विचार को दर्शाता है। जब आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं तो आप खुद से बात करते हैं। मसाज करवाइए, आपके गर्दन और कंधे की अच्छी मालिश करवाइए और आपका विशुद्धि चक्र निश्चित रूप से खुल जाएगा। राइट। खूब स्टोरी, कहानी कहिए, अच्छी अच्छी लोगों से बोलिए। इसके बाद है जो चक्र थर्ड आई, जो छठवां चक्र है, भ्रुकुटियों के मध्य में है। इसके बारे में बता दूं, ये चक्र बहुत ही गजब का है और ये सारे चक्रों का बादशाह माना जाता है। इसको बॉस है ये सबका। इस चक्र को अगर बैलेंस कर लिया और अपना ध्यान हमेशा आप इस चक्र पे रखते हो तो ये समझ लीजिए ये एक ऐसा सेंटर है, अगर ये एक्टिव रहा तो लगभग सारे चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। अगर आप अपना ध्यान इस चक्र पे बार बार ले जाते हो तो सारे चक्र बैलेंस होने लगते हैं। इसीलिए इसको थर्ड आई बोला गया है। लोग इसके लिए त्राटक साधना करते हैं। त्रिनेत्र बोला गया है इसको। राइट। अजना चक्र के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चक्र ब्लू कलर का है और इसका जो मंत्र है वो है ओम। अक्सर इसको शिव नेत्र भी बोला जाता है। इंडिगो कलर है इसका और 2 पत्ती सिर्फ इसमें होती हैं।
राइट। कभी कभी ये बैंगनी भी होते हैं, गहरे नीले भी होते हैं। हजारों वर्षों से हिंदू जो चिकित्सक हैं अजना चक्र के रूप में बोलते हैं इसको। इस चक्र पे ध्यान करने से व्यक्ति पर काया में प्रवेश कर सकता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वदर्शी हो जाता है, मन वचन और कर्म से परोपकारी हो जाता है, अद्वैत आचार वाला हो जाता है, परम सिद्धि संपन्न और दीर्घायु हो जाता है। सब चक्रों को जागृत करने से जो सिद्धियां मिलती हैं वह सारी सिद्धियां केवल और केवल इस अकेले चक्र को सिद्ध करने से मिल जाती है। यहाँ प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं और संप्रज्ञात समाधि को सिद्धि मिलती है। पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई है और मेलाटोनिन हार्मोन्स जो है वो शरीर के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। वे हमेशा शरीर के कई पहलुओं से जुड़े हों, जिनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पहलू भी शामिल हैं। राइट। तो आधुनिक समय में जो हीलर्स हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ चक्रों को जोड़ना पसंद करते हैं, जो कि हार्मोन्स रिहाई के लिए जिम्मेदार है। हार्मोन्स जो विकास और परिपक्वता और आपका चयापचय और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली और मनोदशा सहित कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो अजना चक्र है फोरहेड पे होता है, बिटवीन द आई, इंडिगो कलर, इंट्यूशन और इंसाइट इसके फंक्शन है। बैलेंसिंग क्या है इसकी? मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। और इसका जो कार्य है वो क्या है? इसका जो बीज मंत्र है वो है छम छम। ये इसका बीज मंत्र है। इससे भी आप इसको क्लीन और क्लियर कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। इस अजना चक्र के कार्य अगर हम देखें तो ये पीनियल ग्लैंड नाक, आँखों, कानों और स्केटल प्रणाली को भी नियंत्रित करता है। आपके रहन सहन, देखने और समझने की क्षमता बढ़ाता है। ये चक्र आपको चीज़ों को न केवल शारीरिक रूप से लेकिन नैतिक रूप से और यहाँ तक कि सहजता से भी स्पष्ट रूप से देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सपने जो होते हैं, राइट, सपनों को पूरा करने में ये बड़ी मदद करता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का जो मुख्य कार्य है वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन को रिलीज करना है, जो आपकी नींद को नियमित करने, शारीरिक विकास को नियंत्रित करने, बुढ़ापे को धीमा करने और दिमाग को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीनियल ग्लैंड आँखों की रोशनी के प्रति संवेदनशील है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया है कि आँखें पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन जारी करने के लिए उत्तेजित करती हैं। कई वैज्ञानिकों ने यह भी खुलासा किया है कि पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। सोचिए। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब आपने महसूस किया हो कि कई बहुत सारी जगह आप जाते हो, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर उस अर्थ की उस जगह एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो आपका ये जो पीनियल ग्लैंड है एकदम से वाइब्रेट करने लगता है। आपका थर्ड आई, पूरा ध्यान यहाँ पे बड़ा अच्छा महसूस आपको होने लगेगा। थर्ड आई हिलने लगता है, अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। राइट। ये चक्र आपकी आंखों को नियंत्रित करता है और भौतिक दृष्टि से कार्य करता है, और साथ ही मानसिक और अंतर्ज्ञानी क्षमताएं भी इससे संबंधित हैं। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा हो जाता है। अजना चक्र मानसिक सतर्कता को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है, साथ ही अनदेखी चीजों को स्पष्ट रूप से देखने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने, आशावादी होने और आपके इच्छित परिणामों की कल्पना करने में आपकी क्षमता को बढ़ाता है। ये चक्र आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। सोचिए, अगर ये चक्र आपका एक्टिव है तो आप जो सोच रहे हो, जो कल्पना कर रहे हो, उसको रियलिटी में लाने के लिए ये चक्र जिम्मेदार है। ये चक्र आपकी बहुत मदद करता है अगर ये एक्टिव है तो। राइट। इसी तरीके से जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी, आसानी से आप कल्पना कर पाएंगे, आप अपने आप को अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने में सक्षम होंगे, आप तुरंत बिन बुलाए किसी की भी मदद करने चले जाएंगे। और इस चक्र के ब्लॉक होने पे
आपको परिस्थितियों की कल्पना और अपनी परिस्थितियों को वास्तविक बनाने में परेशानी होगी। आप भगवान और भाग्य पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं जब ये ब्लॉक होता है तो, और कुछ गलत होने पर उनको दोष देने लगते हैं। सिरदर्द या माइग्रेन आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा और चिंता की भावना निरंतर रहेगी आपके अंदर। आप सामाजिक व्यवहार के बारे में चिंता करेंगे। आप दूसरों पर भी हावी होना और नियंत्रण करना चाहेंगे। ये सभी अजना चक्र के ब्लॉक होने के संकेत हैं। राइट? तो अब ये कैसे जाने कि आपका बैलेंस है, अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है? तो इसके कुछ मैं आपको संकेत बता रहा हूं। एक बैलेंस अजना चक्र जो होता है, इससे आप लोगों के इरादे, प्रतिभा और सत्य जान सकते हैं। आप अपने उद्देश्य को जानते हैं। आप आसानी से ध्यान में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन आपका बहुत तगड़ा होगा। ध्यान में आप तुरंत अंतर यात्रा पे निकल सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते समय सबसे अच्छा विकल्प क्या है, ये आपको पता लगेगा। लोग आपको बुद्धिमान मानते हैं जब ये बैलेंस होता है। आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे, मतलब आपका जो एनर्जी बॉडी है, आपका जो एस्ट्रल बॉडी है, उससे आप यात्रा करेंगे। जैसे आपका शरीर यहीं बैठा रहेगा और आप कहीं दूसरे शहर में, दूसरे ग्रह पे घूम के आ जाओगे। राइट? अगर ये चक्र बैलेंस हुआ तो यहां तक कि आप अपने पिछले जन्म में भी जा सकते हो। जो पास्ट रिग्रेशन का जो कोर्स होता है, थर्ड आई एक्टिव वाले इसीलिए करवाते हैं। तो जिनका थर्ड आई एक्टिव हो गया, वो अपने आप ही पिछले जन्म में पहुंच सकते हैं। जब ये ओवर रिएक्टिव करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इस चक्र में अति सक्रियता आपको वास्तविकता से दूर ले जाती है। आप बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हो और जो जानकारी आपको मिलती है उसे ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है आपको डर, खालीपन, अकेलापन और खुद का वजूद खोने की चिंता होने लगती है। आप अपनी कल्पना की दुनिया में जीने लगते हो। और जब ये अंडर एक्टिव हो जाता है तो आपको कल्पना करने में कठिनाई होती है। आप दूसरे लोगों से आसानी से प्रभावित हो सकते हो, या यहां तक कि लोग आपका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आप खुद के लिए सोच नहीं सकते। अपने उद्देश्य के बारे में उलझन महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं और अपनी मानसिक शक्तियों पर संदेह कर सकते हैं। और ये थर्ड आई अगर बिगड़ा तो इसकी गड़बड़ी से होने वाली जो समस्याएं हैं शरीर में, वो क्या हो सकती हैं? ड्रग्स की लत लग सकती है आपको, एलर्जी, चिंता, घबराहट, मेमोरी लॉस, हाइपोक्सिया, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक संतुलन खोना, ब्लड प्रेशर की कमी सिर के अंदर, चक्कर आना, अनिद्रा, माइग्रेन, सिरदर्द, तनाव की वजह से सिरदर्द, डिस्क्लेसिया, बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या आती है, वे अच्छे से समझ नहीं पाते। जैसे तारे जमीन पर मूवी देखिए इसके लिए आप। अंधापन, मोतियाबिंद, बाईं आंख की समस्या, आंखों में लंबी दृष्टि और लघु दृष्टि दोष, आंखों की पुतली में समस्या, विजुअल इफेक्ट डिसऑर्डर, तिरछी आंखें हो जाना, ज़्यादा थकावट, कैंसर, कान, नाक, गले में दर्द, साइनस, बहरापन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक विकास में समस्या आना, सिर की त्वचा में समस्या, शरीर में कंपन और उल्टियां होना, ये सब इसकी गड़बड़ी से होने वाले रोग हैं। और इसकी गड़बड़ी से भावनात्मक और व्यावहारिक समस्याएं क्या आती हैं? सेपरेशन महसूस करोगे, आप क्रोधित होगे, अंधविश्वास करना सीख जाओगे, कठोर सोच हो जाएगी आपकी, जिद्दी बन जाओगे, किसी के प्रति नापसंदगी दिखाओगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, अपने जीवन को सही रूप से देख नहीं पाओगे, दूसरों और परिवार के साथ क्या चल रहा है उसकी परवाह नहीं करोगे, भविष्य की योजनाएं बनाने में कठिनाई होगी आपको, खुद को अस्वीकृत महसूस करोगे, भ्रम, जलन, खुशी की कमी, बिखरे हुए विचार, आत्मयोग्यता, आत्म आलोचना, आत्म केंद्रित, दकियानूसी सोच हो जाएगी आपकी, अनसुलझी भावनाएं, समस्याएं, क्षमा कर पाने में असमर्थ हो जाओगे, सामना करने में असमर्थ हो जाओगे, अनुभव से सीख नहीं पाओगे, ये चीजें हो जाएंगी।
तो इस चक्र को कैसे साफ करना है, इसको कैसे साफ करना है, इसका एक ही तरीका, ध्यान करें, ध्यान करें और इंडिगो कलर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। इस चक्र को अनब्लॉक करने के लिए सहनशील बनना सीखें, सबसे प्यार करना शुरू करें, अपने द्वारा की जाने वाली सभी चीज़ों की प्रशंसा करें, खुद से प्यार करना शुरू करें, अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें कि जिंदगी आपको क्या दे रही है और कितना अच्छा दे रही है। इससे आप कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा जाओगे। आप समुद्र या झील के पास जाके ध्यान करें। समुद्र का पानी इंडिगो ब्लू कलर का होता है और ये कलर इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इससे आपके इंट्यूशन को बढ़ाने और अपने अजना चक्र को विकास करने का मौका मिलेगा। यदि आप पानी से आपको डर लगता है तो आप रात को आकाश को देखकर ये ध्यान कर सकते हो। अपने आप को अपनी धारणा से समझने की कोशिश न करें और अपनी समझ के स्तर को बढ़ाएं। दूसरों को आपका स्वभाव समझने की अनुमति दें। राइट। और एक और बात मैं इसके लिए आपको बता दूं कि अजना चक्र, थर्ड आई चक्र जिसका बैलेंस हो गया, उसके सारे चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। फिर आपको कोई दूसरा चक्र बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारे चक्रों का बॉस है। इसके लिए लोग जो सूर्य के सामने जो त्राटक साधना करते हैं ना, इस चक्र को जागृत करने के लिए, रोज प्रातः काल में सुबह सूर्य के सामने 1 या 2 सेकंड देखो और फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो। 30 सेकंड के बाद आंखें फिर खोलो, फिर 2 सेकंड के लिए देखो, फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो। ये प्रक्रिया दोहराते रहो थोड़ी देर तक। ये क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक सूर्य की स्वर्णिम आभा समाप्त न हो जाए, मतलब वो सूर्य दिखना आपको बिल्कुल बंद ना हो जाए, तब तक ये करो। ये क्रिया 20 दिन तक करो। इस क्रिया को सूर्य त्राटक कहा जाता है। और ध्यान रखें कि 2 सेकंड से ज़्यादा सूर्य को न देखें, वरना आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस विधि के दौरान चक्र के बीज मंत्र छम का भी जाप करना चाहिए आपको, और कल्पना करनी चाहिए कि ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। मेरा संपूर्ण स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया है। आज्ञा चक्र के बीच आत्म ज्योति केंद्रित हो गई, जागृत हो गई है, और वहां से प्रचंड किरणें निकल रही हैं जो मेरे विचारों, मेरी भावनाओं और मर्म वेदन में समर्थ हैं। और अंतर्मन की दृष्टि, दिव्य दृष्टि को प्रखर बना रहा है मेरा अंतर्मन। साथ ही सुसुप्त क्षमताओं को उभरने का मार्ग भी पूर्णतः प्रकाशित हो उठता है। जितनी श्रद्धा से आप ये विधि करोगे, उतनी ही जल्दी चक्र के जागरण का उद्देश्य पूरा होगा। चक्र को साफ करने के लिए एरोमा थेरेपी और मिंट और जैस्मिन का तेल का उपयोग भी आप कर सकते हो। राइट। अब है सबसे आखिरी चक्र, सहस्त्रार्थ यानी क्राउन। इसका कलर कौन सा है क्राउन का? पर्पल कलर है, पर्पल। और ये सबसे ऊपर का आखिरी चक्र है, टॉप ऑफ द हेड। फंक्शन इसके हैं स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शसनेस। बैलेंस कैसे होता है? मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से। सिर्फ यही 2 ही तरीके हैं। ये चक्र सबसे अंतिम है। ये चक्र सफ़ेद, वॉयलेट या पर्पल कलर का है। तीनों कलर इसमें शामिल होते हैं, ध्यान देना। सफ़ेद भी होता है। सिर के तलुए में होता है ये सबसे ऊपर। आपके शरीर को ऊपर की ओर, बाहर की तरफ जाता है ये चक्र वह सेंटर है जहां भौतिक शरीर आत्मा से मिल जाती है। समझो, जहां भौतिक शरीर आत्मा से मिलता है वो एरिया है ये, जो अत्यंत प्रकाशमय, सुंदर और तीव्र गति वाला, अनंत शक्ति से संपन्न
अत्यंत रहस्यमय चक्र माना जाता है। ये इस स्थान पर प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं। ध्यान देना मेरी बात। इस स्थान पर प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं तो संग प्रज्ञात समाधि की सिद्धि की योग्यता प्राप्त होती है। महर्षियों और मुनियों के हिसाब से आज्ञा चक्र के ऊपर मानस चक्र, इसका नाम है, मुनियों ने जो दिया है, यह चक्र विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का आधार है। मानस चक्र के ऊपर भी एक चक्र है, सोम चक्र, उपस्थित होता है। राइट, तो खैर हम अभी उसकी बात नहीं करते हैं। तो इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से संकल्प का नियंत्रण प्राप्त होता है, मतलब विचारों का नियंत्रण प्राप्त होता है। आप विचार शून्यता में चले जाते हो। राइट, तो इस पे ध्यान लगाने से आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मोह और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं, संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति देह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर किसी ने क्राउन चक्र को डेवलप कर लिया, उसको एक्टिव कर लिया और बैलेंस कर लिया। इस चक्र का मुख्य रूप से भगवान, आध्यात्मिकता, विश्वास और धर्म और दिव्य आत्मा से संबंध है। भगवान, विश्वास, धर्म, सार्वभौमिक स्रोत और आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने में डर और नेगेटिव भावनाएं इस चक्र के ब्लॉकेज की निशानी है। ये चक्र का प्रतीक, इसका प्रतीक एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। सहस्त्रार चक्र मानसिक चेतना, जागरूकता और समझ को नियंत्रित करता है, जो मिलन या जुदाई की समझ से जुड़ा हुआ है। यह भगवान और आत्मा के साथ संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र के जो कार्य हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेके, सहस्त्रार शरीर चक्र के कई अंगों जैसे ग्रंथियों, सिस्टम्स को नियंत्रित करता है। कई अंगों को, जैसे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, प्यूटिटरी ग्लैंड। राइट, तो सहस्त्रार के ब्लॉक होने से माइग्रेन, कोमा, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, नींद ना आना, मेमोरी लॉस, भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं आपको। चिंता, हिस्टीरिया, तनाव, डिप्रेशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं आपको। आध्यात्मिकता में क्या हो सकता है? जब ये क्राउन चक्र आपके खुद के एक निश्चित हिस्से को प्रदान करता है, उसे हायर सेल्फ यानी दिव्य आत्मा कहा जाता है। वह आपको अपने दिव्य प्रकाश से रोशन करता है, जिससे आप खुद को सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हो। आप अपने हायर सेल्फ से प्यार और ज्ञान का स्वीकार करने के लिए मन और दिमाग से खुले रहोगे। आप दिव्य आत्मा की से एकदम भरे दिखाई दोगे। हायर सेल्फ आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको उन सभी चीजों के लिए प्रेरित करेगी जो आपको करनी चाहिए। एक बैलेंस क्राउन चक्र आपकी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से जोड़ के रखेगी। आपके बैलेंस चक्र में अगर ब्लॉकेज आया तो आध्यात्मिकता के प्रति उदासीनता आ जाएगी, जिद्दीपन आएगा, अपनी बात पे अड़े रहना जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। सहस्त्रार चक्र आपको जानकारियां इकट्ठा करने, उनको समझने की, उसको विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे आप अधिक बुद्धिमान और जागरूक हो जाते हैं। और एक बैलेंस जब होता है ना ये चक्र, तो आपको ओपन माइंडेड बनाता है, सवाल करने और आपकी आत्मा तक को जानने की व्यापक समझ देता है आपको। और एक अनबैलेंस क्राउन चक्र आपको कुछ भी सीखने की कठिनाई और उदासीनता पैदा करता है आपके अंदर। इसके साथ आपकी जिज्ञासा के प्रति उदासीनता, आपके अविश्वास, मजबूत धार्मिकता और धार्मिक अंधविश्वास सहस्त्रार चक्र ब्लॉकेज से संबंधित है। इस चक्र की वजह से जब ये बैलेंस होता है तो हायर लेवल
की जिम्मेदारी आपको सौंपता है ऊपर वाला। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण आपके जीवन में आएगा। वाइटलिटी बढ़ेगी, वाइटल फोर्स बढ़ेगा आपके बॉडी में, आपके जीवन में एकदम जीवंतता बढ़ जाएगी, एकदम एकदम नए ताजे दिखाई दोगे हमेशा। पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ेंगी आपकी लाइफ, इन्फिनिटी, असीमितताएं बढ़ जाएंगी, हर चीज एबेंडेंस में आपको समझ में आएगी और आप अपनी आत्मा के साथ परम सुख का अनुभव करोगे। आप अपनी आत्मा से जुड़ के एक बन जाते हो और जब ये अनबैलेंस हो गया तो ये आपको भौतिकवादी, लालची, स्वार्थी, घमंडी और तानाशाह बना देता है। राइट? तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। तो कैसे जानोगे कि ये बैलेंस है कि नहीं? तो एक बैलेंस जो चक्र होता है, ये वाला क्राउन, इसका मतलब है कि आप दिव्य ग्रहण करने के लिए खुले हुए हैं और आप इससे जुड़े हुए महसूस करते हो, लेकिन साथ ही आप अपने और अपने शरीर के बारे में जानते हैं। आप अपने और दूसरे के लिए निर्णय नहीं लेते, न ही दूसरों के लिए। राइट? आप बुद्धिमान हैं, हालात को जैसा है वैसा ही देखते हैं। दूसरों को दोष देने और निराश होने की बजाय आप करुणा और खुशी महसूस करते हैं। जब ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो आप अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा करके आध्यात्मिकता के आदी हो जाते हैं। आपको अपनी स्थिति को पहचानने के लिए लोकप्रिय होने की लालसा रहती है। इसके अलावा आप एक अधिक कामुक कल्पना करते हैं और आपके दिमाग में कामुकता भरे विचार आते रहते हैं। मतलब सेक्स की भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं जब ये ओवर एक्टिव होता है। तब जब ये अंडर एक्टिव होता है तो आपकी समझ गलत हो जाती है, आप आध्यात्मिकता से अनजान हो जाते हो और इसका इनकार करते हो। यह एक अंडर एक्टिव सहस्त्रार चक्र का संकेत है। इसके अलावा आप मजाक करने में असमर्थ या मजाक को समझने में असमर्थ या कम आत्मसम्मान, अक्सर शर्म महसूस करने लगते हो। और इसकी गड़बड़ी से जो होने वाले रोग हैं, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, अनिद्रा, मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम, मनोविकृतियां आती हैं आपके अंदर, अज्ञात भय, पागलपन, डिप्रेशन, वृद्धावस्था में पागलपन, नर्वस सिस्टम की समस्याएं, पार्किंसन, सीखने में कठिनाई, चक्कर आना, मिर्गी आना, भय, पैरालिसिस, कैंसर, थकावट, हड्डियों की समस्याएं, इम्यूनिटी खराब, अंगों में कमजोरी, सिरदर्द, माइग्रेन, दाईं आंख में समस्या। राइट? ध्यान देना, थर्ड आई गड़बड़ हो तो बाईं आंख में समस्या होती है और अगर दाईं आंख में प्रॉब्लम है तो आपका क्राउन गड़बड़ है। और इसकी गड़बड़ी से होने वाली भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं? अगर इसकी गड़बड़ी हुई तो पुरानी मान्यताओं को आप पकड़ कर रखते हो, हर समय बौद्धिक साबित करने की कोशिश करते हो, डिप्रेशन में पहुंच जाते हो, ब्लॉकेज, भावनात्मक असंतुलन, खुद को खोया हुआ महसूस करना, जीवन मूल्यों पर भरोसा करने में असमर्थता दिखाना, निष्ठा में कमी, प्रेरणा में कमी, विश्वास में कमी, कम ज्ञान, हद से ज़्यादा आध्यात्मिक दुनिया के प्रति पूर्वाग्रह करना, कठोर सोच, आध्यात्मिकता के प्रति नफरत, स्वार्थी, बेबुनियाद, नए विचारों को स्वीकार करने में असमर्थता दिखाना, वैश्विक शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ और अनैतिक हो जाना, ये सब भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं होती हैं इस चक्र के गड़बड़ होने से। तो इस चक्र को ठीक कैसे करना है? कुछ तरीके हैं जो इस चक्र को साफ कर सकते हो आप, जिसकी मदद से, जैसे ध्यान। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करने का। इस चक्र को साफ करने के लिए ध्यान के दौरान आप अपने हायर सेल्फ को अपनी हायर पावर से जोड़ना है। ये बहुत ही प्रभावी और असरकार तरीका है। ध्यान करते समय एक चमकदार सुनहरी रोशनी आपको देखनी है, कल्पना करना है
और वह आपके सिर को रोशन कर रही है। यह कोमल रोशनी आपको अपने आसपास की दुनिया और स्वयं और आत्मा के साथ आपको दोबारा जोड़ती है। और दूसरा तरीका है, अहंकारी मत बनो। आत्मविश्वास और अहंकार दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आत्मविश्वास ज्ञान की स्वीकृति से आता है और अहंकार अक्सर असुरक्षा की भावना से आता है। अपने अहंकार को छोड़ना आपके क्राउन चक्र को साफ करके बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और आप प्यार का चयन भी कर सकते हो। अपने आप से और अपने आसपास के अन्य लोगों से प्यार करें। यदि आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, तो आप न केवल अपना सहस्रार चक्र खोलेंगे, बल्कि आप अपने अन्य चक्रों को भी खोल लेंगे। राइट। तो जैसे मैंने बोला था कि थर्ड आई, इसी तरीके से क्राउन चक्र जब खुल जाता है तो भी सारे चक्र ओपन होने लगते हैं। और इसको साफ करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है प्रार्थना। आपको प्रार्थना करने के लिए औपचारिक बनना या कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने अंतरात्मा के साथ ध्यान के दौरान प्रार्थना के रूप में अपनी बात सुनाएं परमात्मा को। बस इतना सा काम करना है आपको, और शांति से आराम करें। कल्पना करें कि श्रेष्ठतम भलाई के लिए मेरे क्राउन चक्र का विस्तार हो रहा है। शांत हो जाएं और खुद को स्वस्थ महसूस करें। और इसके लिए इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आप इसके बीज मंत्र को उच्चारण करके भी इस चक्र को एक्टिव कर सकते हो। ओम। इस तरीके से आप देखोगे तो जैसे ही आप ओम मंत्र का जाप करोगे तो पूरे बॉडी में, चूंकि ये टॉप ऑफ द हेड है ये आपका जो चक्र, तो पूरे बॉडी में इससे वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ओम मंत्र का जाप सबसे अच्छा मंत्र। ओम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओम मंत्र के जाप करने से कोई एक चक्र नहीं काम करता है। ओम मंत्र के जाप करने से सारे के सारे आपके चक्र एक्टिव हो जाते हैं। राइट। तो बहुत सारी थेरेपी और कर सकते हो। एरोमा थेरेपी कर सकते हो चक्र को साफ करने के लिए। कमल की सुगंध का उपयोग कर सकते हो। राइट। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। कॉन्शसनेस की बातें, चेतना की बातें जितनी ज़्यादा करोगे, स्पिरिचुअलिटी में जितना आगे जाओगे, क्राउन चक्र उतना अच्छा एक्टिव हो जाएगा। और कम से कम हम जो हीली के वर्कर्स हैं, हीली पे काम करने वाले लोग हैं, वो विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं, हीली एक कॉन्शसनेस के रिसर्च का प्रोडक्ट है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आध्यात्मिक कम्युनिकेशन है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से प्रेजेंटेशन करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताओगे, उतना ज़्यादा आपका थर्ड आई और क्राउन चक्र डेवलप होगा। और ये दोनों चक्र अगर डेवलप हो गए तो ये समझ लो जिंदगी आपकी बहुत फूल की तरह खिल जाएगी। राइट। अब हम बात ये करते हैं, तो ये सारे चक्रों की जानकारी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंसिंग और हीलिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी हालांकि तकनीकियाँ हैं इसके लिए। इसमें आप मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हो, आप योगा से इनको बैलेंस कर सकते हो सारे चक्रों को, आप क्रिस्टल्स के द्वारा हीलिंग कर सकते हो, आप एसेंशियल ऑयल के द्वारा कर सकते हो। इन चक्रों को बैलेंस कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, और आप फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग बढ़ा सकते हो और एक गजब का बैलेंस ला सकते हो। राइट। कंक्लूजन ये है
engage regularly in practice to your balance your chakras for overall wellness। इनके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब यहाँ चूंकि सातों चक्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं तो मैं एक और चीज है, फिर मैं हीली से कनेक्ट करूंगा इसको। और वो चीज क्या है कि आप इन सातों चक्रों को हीली से तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप अफर्मेशन कुछ हैं, जैसे मूलाधार चक्र के लिए जो अफर्मेशन है, मैं सलामत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं धरती माता और उनके प्रेम से पलता हूँ, मेरी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, मेरा शरीर पवित्र मंदिर है और मैं उनसे प्यार करता हूँ, समृद्धि मेरे लिए स्वाभाविक है, मैं अनंत हूँ और विशाल हूँ। ये मूलाधार के लिए अफर्मेशन है। स्वादिष्ठान के लिए जो अफर्मेशन है, मैं मेरी भावनाएं, आवेग और इच्छाओं का सम्मान करता हूँ, मैं भावनात्मक तौर से तंदुरुस्त हूँ, मुझे लगता है कि मेरी भावनाओं को व्यक्त करना मेरे लिए सहज है, मैं मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समर्थ हूँ, किसी को गले मिलना मेरी यौन गतिविधियों का मेरे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, मैं सेक्सुअल रूप से संतुलित हूँ और स्वस्थ हूँ। इससे आपका स्वादिष्ठान एक्टिवेट होगा, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा, मैं समर्थ हूँ, मैं सही हूँ, हर एक शक्ति का सोर्स मेरे ही अंदर मौजूद है, मैं यहाँ जिस काम से आया हूँ उसके लिए समक्ष हूँ, मैं जो हूँ उसका स्वीकार करता हूँ। इससे आपका मणिपुर एक्टिव होगा। जो हृदय चक्र है वो कैसे एक्टिव होगा, उसके लिए जो अफर्मेशन है, मैं अपने आप को प्यार कर रहा हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं सहजता से माफ़ करता हूँ, माफ़ी मुझे मुक्त कर देती है, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, अब मैं समझदार हूँ और मैं एक नई वास्तविकता का सृजन करता हूँ, मुझे जिन लोगों ने चोट पहुँचाई है मैं उन सब को माफ़ करता हूँ और उन सब को माफ़ करता हूँ, लोगों को प्यार करने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्यार है, मैं सहजता से प्यार करता हूँ और प्यार कर सकता हूँ, प्यार मेरे अस्तित्व का अंश है और मेरे लिए सहज है, मुझ में प्यार और करुणा का झरना बहता है, मैं प्रकृति का बालक हूँ और प्रकृति मुझे प्यार करती है, मैं सच्चा आनंद उठाने के लिए योग्य हूँ। ये अफर्मेशन करोगे अगर आप रोज, तो आपका ये हार्ट चक्र एक्टिव होगा, आपका थ्रोट एक्टिव होगा, मैं प्यार से सत्य कहता हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ, इस बात का मुझे आनंद है, मैं मेरे अधिकृत व्यक्तित्व से प्यार करता हूँ, मैं एक अच्छी संवाददाता हूँ, मैं बातचीत करने में कुशल हूँ, मैं मेरी भावनाओं को स्पष्ट रूप से जता सकता हूँ, मैं रचनात्मकता से भरा हुआ हूँ, क्रिएटिविटी मेरे अंदर फूट फूट के भरी हुई है। राइट, ये करने से आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। और आज्ञा चक्र के लिए जो अफर्मेशन है, मैं कुशल हूँ, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं बड़े लोगों को मिलकर कुशलता से बातचीत करता या करती हूँ, मुझे मेरे अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पे दृढ़ विश्वास है, मैं सहजता से अपने प्राकृतिक ज्ञान का लाभ ले रहा हूँ या ले रही हूँ। राइट, इसके बाद सहस्रार्थ यानी क्राउन चक्र, उसके लिए जो अफर्मेशन है, मैं सृष्टि के सृजन का एक अंश हूँ, मैं पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे और समग्र अस्तित्व का एक अंश हूँ, इस सुंदर मानव शरीर में मेरे आत्मा का अस्थायी आश्रय है, मैंने मेरे सूक्ष्म व्यक्तित्व और शारीरिक व्यक्तित्व का प्यार से स्वीकार किया है और मैं सहजता से दोनों को निभाता हूँ, मैं मेरे परम तत्व के साथ एकात्म हूँ। तो ये अफर्मेशन है हर चक्रास की, जो आपको इन चक्रों को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगी। अब दोस्तों, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपके चक्र बैलेंस हैं या इम्बैलेंस हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, किस चक्र के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताए, क्या नुकसान है वो भी आपको बताए, क्या बीमारियां
बॉडी में होती हैं चक्र इम्बैलेंसिंग से, क्या उसके भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं किसी भी चक्र के एक्टिव होने से। तो ये सारी चीज़ें और क्या क्या उसके समाधान है, कैसे कैसे बैलेंस होंगे, वो सारी जो नेचुरल संसाधन है आपके पास, वो सब मैंने यहाँ पे चर्चा करी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डिजिटल साधन है, जो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और अपने वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करना है हीली के अंदर, और एक बटन दबाते ही आपके सारे चक्रों को बैलेंस कर देता है ये डिवाइस। तो आज की दुनिया के हिसाब से, आज के एरा के हिसाब से, अब आपको ये डिजिटलाइजेशन के द्वारा ये हीली डिवाइस आपके चक्रों को बैलेंस करती है और आपको देती है एक अद्भुत और आनंददायक जीवन। तो इसको आप कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हीली डिवाइस एंड चक्रा फ्रिक्वेंसी, चूँकि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हर चक्र का एक कलर होता है और हर चक्र की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसी तरीके से जब कोई चक्र इम्बैलेंस होता है, इसका मतलब वो चक्र अपनी फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी इंट्यून्ड हो चुकी है, इसकी वजह से वो इम्बैलेंस है। तो हमने यहाँ क्या किया है, हर चक्र का एक फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट, जिसका समय आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक है, हर चक्रों का अलग अलग है। तो जैसे ही आप उस फ्रिक्वेंसी को अपने बॉडी में इंड्यूस करते हो या माइक्रो करंट के द्वारा अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे उन चक्रों की फ्रिक्वेंसी भेजते हो आपकी बॉडी में, तो वो चक्र तुरंत बैलेंस होने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे सरल, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है चक्रों को बैलेंस करने का। तो मैं आपको डिवाइस से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कितने आसानी से आप इसको कनेक्ट करके और अपने चक्रों को हीली के द्वारा बैलेंस कर सकते हो और एक अद्भुत और अभूतपूर्व जीवन का हिस्सा बन सकते हो। तो आइए चलते हैं, मैं अपना हीली डिवाइस से किस तरीके से करता हूँ वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम हीली एप्लीकेशन पे जाएंगे, हम ब्लूटूथ को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है। यहाँ मैंने दूसरा प्रोग्राम लगाया हुआ है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ फ्रिक्वेंसी चक्रों के प्रोग्राम पे। ये बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो चूंकि हम बात अभी सिर्फ चक्रों की कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 7 चक्रों के प्रोग्राम दिए हुए हैं। देखिए, जो इसके विस्तार में जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से ये सारे हैं। थर्ड आई में 2 पंखुड़ी हैं, इसमें 1000 पंखुड़ी हैं, थ्रोट में सबके, राइट। मूलाधार, अब जैसे किसी को मूलाधार एक्टिव करना है तो इसको बस क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हाथों में इलेक्ट्रोड लगाओ। तो हाथों में आप इलेक्ट्रोड लगा लेते हो, वायर से कनेक्ट कर लेते हो। ये 33 मिनट का मात्र प्रोग्राम है। कैन ऑल्सो यूज हीली कॉयल, अगर आप वायर भी नहीं लगाना चाहते तो आप कॉयल का इस्तेमाल कर सकते हो और आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कोई भी चक्र, जो चक्र आपको डेवलप करना हो, जैसे क्राउन चक्र करना है तो क्राउन को क्लिक किया, हाथों में इलेक्ट्रोड लगाया, नहीं लगाना है तो कॉयल यूज़ कर लिया, राइट। यहाँ नीचे लिखा है कैन ऑल्सो बी यूज्ड हीली कॉयल। हीली कॉयल लगाने से ये कनेक्टिविटी अपने आप हो जाती है, मतलब वायरलेस हो जाता है। अब बस हीली को आपको जेब में डाल लेना है, सिंपल इतना सा करना है और इसको स्टार्ट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम टू योर हीली। तो इस क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की जो फ्रिक्वेंसी है, मैंने आपको बोला था ना हर चक्र की एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी क्लाउड से ट्रांसफ़र हो रही हैं।
और जैसे ये ट्रांसफ़र होंगी और ये एक्टिव होना शुरू कर देगा। देखिए ये चालू हो गया। इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। अब ये फ्रिक्वेंसी, चूंकि हीली डिवाइस मेरे जेब में पड़ी हुई है, मेरे पास है, तो ये मेरे क्राउन चक्र को की फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना इसने शुरू कर दिया। राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये रियल टाइम पे एनालिसिस कर रहा है मेरे चक्र को, क्राउन चक्र को। अभी देखिए यहाँ पे 883 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। अभी ये रियल टाइम पे एनालिसिस करके जो ज़रूरत होगी उसको भेजेगा। अब ये भेज रहा है 968 हर्ट्ज। तो ये हर 2-4 सेकंड में एनालिसिस भी कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और ट्यून कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। देखिए 913 हर्ट्ज। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, 32 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और वो क्राउन चक्र मेरा बैलेंस होने लगेगा। तो इस तरीके से हमको ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक ये चक्र पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाते सारे। उसका भी एक तरीका है हीली में। इसके ब्लू एप्लीकेशन से आप ये जान सकते हो कि अभी इस वक्त आपका कौन सा चक्र ज़्यादा गड़बड़ है। राइट। तो वो उस चीज़ से भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। और बाकी हीली के अंदर तो कई सारे तरीके हैं चक्रों को हील करने के। उन पे चर्चा हम दूसरे एप्लीकेशन, दूसरे वीडियो के माध्यम से करेंगे। राइट। तो ऐसे हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी चक्रों को एक्टिव करें और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करें। एक सुखमय और शानदार, दिव्य और भव्य जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। आप सारे देसी तरीकों से, जो वैज्ञानिक तरीके हैं या जो हमारे दैवीय तरीके हैं, एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, बहुत सारी मॉडलिटी है जिनसे आप अपने चक्रों को हील करके उनको एक्टिवेट कर सकते हो। उसी तरीके से एक पद्धति ये आधुनिक है जिसका नाम है हीली। उसके द्वारा भी आप अपने चक्रों को एक्टिव कर सकते हो। तो अब ये इच्छा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को चुनते हो। राइट। और मैं समझता हूँ कि हीली, चूँकि हम लोग हीली किसी को दे नहीं सकते, हीली तो लोग लेते हैं क्योंकि हीली पसंद करती है कि हीली को कहाँ जाना है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर तक सुनने के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।